नमस्ते साथियों, स्वागत है आप सबका एक और नए एपिसोड में। आज हम सबके साथ फिर से मौजूद हैं हम सबके प्यारे प्रवीण जी। तो चलिए सबसे पहले उनका स्वागत करते हैं। प्रवीण जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। ओम साईं राम। ओम साई राम। आपकी लंदन यात्रा के बाद बहुत बहुत बढ़िया। दिनों के हाँ, बाद दिल्ली, मज़ेदार यात्रा थी लंदन एकदम की। एकदम बढ़िया हो गया। तो प्रवीण जी, आज हम ना कुछ डिफरेंट एक नए टॉपिक के साथ आपसे चर्चा करना चाहते हैं। बहुत दिनों से एक ख़्याल जो था वो मेरे दिमाग में चल रहा था कि हम सब इस धरती पर आए हैं। कुछ ना कुछ उद्देश्य तो होगा हम सबका आने का और अपनी यात्रा पूरी करने के बाद हम वापस चले जाएँगे। हम कहाँ से आए, कहाँ को जाएँगे? इस बीच की जो ये यात्रा जो हम जी रहे हैं, इससे पहले क्या था और इसके बाद क्या है, हमें कभी याद नहीं रहता। इसके बारे में आज मैं चाहूँगी कि आप हम सबको क्लैरिटी से बताएँ। ये जो जीवन यात्रा है ना, ये जीव जो है इस सृष्टि में कैसे आया, उसकी एक अपनी एक बहुत बड़ी जर्नी है। आज हम लोग पृथ्वी में रह रहे हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि भाई पृथ्वी में जीव आया। ऐसे नहीं है, ये जीव पहले हर ग्रह पे था। हर ग्रहों पे थे हम लोग, और सभी ग्रह को जो है ना वो डिस्ट्रॉय करके हम यहाँ पे आए। हुँ, हुँ, हुँ। अब ये एक आखिरी ग्रह बचा है। इसको अब भी ये हम डिस्ट्रॉय डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो फिर कहाँ जाएंगे, वो तो ऊपर वाले को मालूम है। पता नहीं, मगर हाँ। ये जो जर्नी थी ना सारी, हुँ, ये जो जर्नी थी ना, उसमें ऐसा था कि जैसे भगवान ने जब जीव को बनाया तब बिल्कुल लचीला बनाया। एकदम जो जीव है ना हमारा बहुत लचीला है। लचीला यानी जैसे पानी है ना, पानी से भी ज्यादा लचीला है हमारा जीव। यानी एक 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 तरह से आप समझ सकते हैं कि वायु ही है। जैसे वायु होता है ना, हर वायु का अपना एक थिकनेस होता है, एक मोटाई होता है। तो इतना इतना सबसे पतला और एकदम लचीला ये जो है ना, ये जीव था। तो ये भगवान ने उसको ऊपर से नीचे भेजा कि बोले तू नीचे जा, और ये सारे संसार को जो है ना, मतलब जो ये उस वक्त में जो है ना, इंसान नहीं थे। ऊपर वाले ने इंसान को भेजा, और इंसान को भेजने के टाइम ये उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि तू तब वापस आ सकेगा जब यहाँ का कोई भी वस्तु जो है वो तेरे को इफेक्ट नहीं करेगा। ओके। यानी तू जितना लचीला भेज रहा हूं उतना ही लचीला होगा तब तू आएगा मेरे पास। हुँ, अगर कहीं भी लचीलेपन में कुछ भी अगर दिक्कत आया तो नहीं आ पाएगा। तो वो दिक्कत कहां से आती है लचीलेपन में, और हम यहाँ पे क्यों फंस गए, हम वापस क्यों नहीं जा पा रहे हमारे लोक में जहां से खुदा ने हमें भेजा है, हम वापस क्यों नहीं जा पा रहे? क्योंकि जब वो आत्मा यहाँ पे आई तो उसने एक शरीर धारण कर लिया। हुँ, शरीर कैसे धारण किया? डस्ट से। ये जो डस्ट है ना, हुँ, हुँ। ये डस्ट और ये वाइब्रेशन, ये दोनों मिल करके जो है ना एक शरीर का निर्माण कर दिया। और किसी भी एक समझो हम लोग एक रेत ले लेते हैं ऐसे मुट्ठी में, और उसको हमने एक जगह पे डाल दिए और वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट किया तो वो अपना एक अच्छा। शेप ले लेता है। हाँ, 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 हर वाइब्रेशन का अपना एक शेप है। हाँ। तो ये जो पृथ्वी है, इसका एक वाइब्रेशन जो आ रहा है, उससे ये इसने ये शेप ले लिया ओके। बॉडी का। हुँ, अब जब तक वो यहाँ पे जितने भी तत्वों में फंसता जा रहा है, वो जितनी अपनी भावनाएं जगा रहा है उतना वो ठीक हो रहा है। जितनी अपनी आकांक्षा बना रहा है उतना वो ठीक हो रहा है। वो हुँ। जितने अपने कर्म गलत कर रहा है उतना वो ठीक हो रहा है। मतलब हार्ड तरीके से हार्ड होता हो जा रहा रहा है है, हाँ। वो जीव जो है ना वो हार्ड हो रहा है। हार्ड हो रहा है तो उसकी फ्लेक्सिबिलिटी कम हो रही है। हुँ, तो हो क्या रहा है कि जब वो आया नीचे, तो वहां का जो एटमोस्फियर है और यहाँ का जो एटमोस्फियर है, इसके थिकनेस में फर्क है। तो अगर वो वहां के एटमोस्फियर की जितना लचीला होगा तभी वहां जा पाएगा। हुँ, अगर लचीलापन कम होगा तो यहीं रह जाएगा। हुँ। जैसे हम सब जीव हैं, मगर हमारे कर्म से हमारा लचीलापन कम ज्यादा हुआ है। अच्छा, जीव कहाँ है ना, मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये अपनी बॉडी है, तो हम सोचेंगे ना भाई यहाँ पे जीव है, ये यहाँ पे जीव है, ऐसा नहीं है। वो जीव जो है ना वो पूरी बॉडी में फैला हुआ है। आपके पूरे, अच्छा आपने देखा होगा किसी आदमी का एक हाथ कट जाएगा हुँ। तो दूसरे हाथ में ताकत ज्यादा आ जाती है। अच्छा ऐसा है? हाँ, ओह! जो आदमी के पैर नहीं है हुँ, हुँ। उसको आप देखना उसके हाथ ज्यादा मजबूत होंगे। हाँ, वो हाथों से सब काम नहीं, कर लेते हैं। काम कर सकता है, उसका ट्रैवल कर मजबूत होता है। चलते भी हैं कई हाँ लोग हाँ, हाथों के चलते सहारे से। हैं, काम करते हैं। हाँ, हाँ, हाँ। और तो क्या उसका कारण क्या है कि वो जीव उतने में सिकुड़ जाता है। अच्छा। उसको जो ज्यादा स्पेस चाहिए तो वो कम हुँ, स्पेस में आ जाता है। हुँ, हुँ, वो कम स्पेस में आने की वजह से उधर ताकत बढ़ जाती है। हुँ, ये एक पूरा अलग साइंस है इसके अंदर का। हुँ, मगर हम लोग जो बात कर रहे हैं, हम लोग धर्म और कर्म की बात कर रहे हैं। हुँ, यानी वो टेक्निकल में हम लोग नहीं जाते, धर्म कर्म में। तो आप जितने
कर्म अच्छे करोगे तो उससे आपके वाइब्रेशन अच्छे होंगे। अगर अभी आज मैं आपके यहाँ आया हुँ, और मैंने ऐसा कुछ माहौल बना दिया कि आप हैप्पी हो गए हुँ, और 4 लोग हैप्पी हो गए, उस टाइम में इस जगह का वाइब्रेशन चेंज हुआ। हाँ, पॉज़िटिव हो हाँ, ये गया। पॉजिटिव वाइब्रेशन हुआ, हुँ, तो मेरी तो आत्मा लचीली हुई, हुँ, उसके साथ जितने हम बैठे उनकी सबकी भी हो भी हो गई, गई। हाँ, हाँ। उनकी भी लचीली हो गई, हाँ, हाँ। लचीलापन हो गया। और उसी की जगह अगर यहाँ पे झगड़ा-झगड़ा होता है, हुँ, तो वो हार्ड होता है। जब हम झगड़ा-वगड़ा करते हैं, तो वो जो है ना अपना शरीर भी हार्ड होता है और अपनी आत्मा भी हार्ड होती है। हुँ, तो ये जो चीज़ है ना, ये हमारे आत्मा पे असर डालता है। अभी समझो, आज समझो मैं गुजरा, बरोबर है? हुँ, और मेरी आत्मा का लचीलेपन का एक लेवल है, तो मैं उतने ही ऊपर जा पाऊँगा, ओके। फिर उससे ऊपर नहीं जा पाऊँगा, हाँ, फिर मैं नीचे आ जाऊँगा। जैसे हम लोग आग जलाते हैं, तो वो धुआँ जो है, वो हुँ, एक लेवल तक जा सकता है, हुँ, फिर उसके बाद नहीं जा पाता है क्योंकि उसका थिकनेस ज़्यादा है, हुँ, तो फिर वो ठंडा होके फिर नीचे गिर जाता है। ओ अगर उसका लचीलापन ज़्यादा होता, तो वो और ऊपर चला जाता स्पेस में। अच्छा, ये जो बोल रहे हैं ना कि स्पेस में क्लाइमेट नहीं है, हवा नहीं है, ये अभी तक जान ही नहीं रहे। ये साइंटिस्ट जो है ना, ये जितना जान पा रहे हैं उतना ही बोल पा रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं कि स्पेस जो है ना वो शून्य है, मतलब वहां पे हुँ, कोई वातावरण नहीं है। नहीं, वहां का वातावरण है, मगर उसको आप महसूस नहीं कर पा रहे हो, आप उसको अपने मशीन में उसको ट्रैप नहीं कर पा रहे हो। अच्छा। तो आप ये समझते हो कि वहां पे कुछ है ही नहीं है, ऐसा हुँ, नहीं है। वहां पे क्या हो जा रहा है कि वहां पे वहां की जो एटमोस्फियर है वो और यहाँ के इसमें बहुत ज्यादा फर्क है। हाँ, तो हाँ। उसकी वजह से आप उसको, अच्छा, जैसे अभी एक पहाड़ है, हिमालय है, बरोबर है? हम नीचे हैं तो हम खुद को कंफर्टेबल महसूस करते हैं। हुँ, जब हम ऊपर जाएंगे तो हमारे को सांस की तकलीफ आती है। ऑक्सीजन कम हो क्यों जाती आती है? है। क्योंकि हम नीचे की हैबिट हो गई हमारे को, हाँ, हाँ, हाँ। ये ऑक्सीजन की हैबिट हो गई। मगर जो लोग वहां पे रहते हैं उनको तकलीफ नहीं आती है, उनके लिए वो यूज़्ड टू हो कि गए हैं। उनको वो यूज टू हो गया है। तो हाँ, उसी तरह जब हम लोग स्पेस में जाते हैं तो हम उसका यूज टू नहीं है, हाँ। तो हमको हम वो वातावरण को हम सहन नहीं कर पाते। तो उसी तरह आत्मा जो है ना, अगर पलित आत्मा है बहुत, तो वो क्या है, वो आपके घर से ऊपर भी नहीं जा पाती है 10 फुट से भी, तो वो यहीं अच्छा, घूमते रहती है। हम ये जो भटकती ये रहती जो हैं। बहुत से ये भटकती आत्माएं बोलते हैं ना, उसका हुँ, कारण है कि उनके कर्म जो है ना उन्होंने बहुत हार्ड कर लिए। यानी बहुत से लोगों का दिल दुखा लिया, बहुत से लोगों का व्यवहार खराब कर लिया, किसी का देना था नहीं दिया, हुँ, तो किसी का यूं ही ले लिया। हुँ। ये सब चीज जो है ना, ये अच्छा बहुत लोगों का दिल दुखा दिया। तो इसके वजह से जो है ना वो आत्मा हार्ड हो जाती है, तो वो यहीं फिर घूमती रहती है। अच्छा, फिर वो जो है वो मतलब किसी काम का नहीं रहता है। फिर वो अच्छा तुरंत वो फिर कहीं ना कहीं जन्म भी ले लेती है, क्योंकि यहीं घूम रही है। हुँ, और उसके जैसे और भी प्राणी हैं जो मतलब इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो वो वहां पे वो अपना अपना रूट चला जाता है उसका। अच्छा, इंसान का क्या होता है, जैसे अभी एक समझो अपनी आत्मा है, बरोबर है? हुँ, हुँ। ये आत्मा जो है ना, जैसे हम लोग जैसे बच्चा पैदा कर रहे हैं, वैसे आत्मा भी अपने बच्चे पैदा कर रही है। अच्छा, बिना शरीर के? नहीं, वही वही तो हमारे बच्चे है ना, उसमें आत्मा हमारी ही है। अच्छा। अपन ये सोचते हैं कि कोई और आत्मा आई है, तो नहीं है, हमारे ही आत्मा का अंश है। तो उसमें जैसा अभी एक आदमी का 4 बच्चा है, हुँ, तो उसमें से 3 सही निकलता है, एक गलत निकल जाता है। क्यों निकलता है? उसके अंदर इसके गलत कर्म चले गए। और कोई एकदम सही है, तो कोई सही भी कर्म किया हूं तो वो एक उसमें चले गए। बोलते हैं ना, 2 भाई है, दोनों का नेचर एक जैसा क्यों नहीं है? हुँ, हुँ। क्योंकि पूरे जीवन में आपका कर्म एक जैसा नहीं है। नहीं, हाँ। कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हैं, कभी अच्छे हैं, कभी बुरे हैं। अच्छा, तुम कौन से टाइम पे उसने योनि में जन्म लिया, उस टाइम पे कौन से ग्रहमान थे, और उस टाइम पे तुम्हारा कौन सा चीज उसके अंदर गया, ये एक बहुत बड़ा साइंस है। ये भी समझना बहुत बड़ा बात। अच्छा, अभी एक मैं बताऊं, अभी जो लोग भी आज सुन रहे हैं ना, उनको मैं एक बात बताऊं कि अगर आपको ये करना है कि भाई मेरी जो संतान आवे, ये मेरे आत्मा के प्योरिटी उसके अंदर जावे, अनप्योर नहीं आवे, उसका उसका भी एक तरीका है कि भाई देखो, आज क्या हो रहा है, अब किसी भी घर में जाओ तो मियाँ बीवी जो है ना वो एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं, एक ही बिस्तर पे सो रहे हैं। अच्छा, उनको ये भी नहीं पता है कि आज कौन सा दिन है, सही दिन है, गलत दिन है, या आज के दिन में संतान होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। भाई जैसे बहुत से लोगों को देखा हमने कि भाई जन्म से ही जो है
उसको परेशानी है, बच्चा जो पैदा हुआ तभी से ही वो बड़ी बड़ी बीमारियों से ग्रस्त है। वो क्यों है? क्योंकि तुम अमावस्या और पूर्णिमा ये 2 दिन में अगर उत्पत्ति कर लेते हो तो वो डिस्टर्ब ही निकलेगा, क्योंकि उस टाइम का जो वाइब्रेशन है, उस टाइम का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, वो डिस्टर्ब ही होगा। मगर पूर्णिमा को तो शुभ मानते हैं ना? बच्चा पैदा होना नहीं बोल रहा हूं मैं, यानी औरत औरत आदमी का संभोग जो है ना, वो हाँ। पूर्णिमा और अमावस्या नहीं और होना चाहिए। एकादशी ये वर्जित है। ओह! अच्छा ये भी है, और एक दूसरी बात, आज जितनी बीमारियां और जितनी परेशानियां हम में है, इतनी जानवर में नहीं है। क्यों? वो सीजनल है, और इंसान जो है ना वो अनसीजनल हो गया। आप हुँ, देखोगे ना, जो पहले हम लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते थे, तो उस टाइम के हुँ। बच्चे जो है ना संस्कारी होते संस्कारी थे। होते थे। क्यों? कि उस टाइम में जो है ना वो जिसको बोलते हैं ना कि संपर्क डेली नहीं होता था, उसके लिए भी मौका ढूंढना पड़ता था। हुँ, और आज क्या हो गया है कि भाई आज एक ही कमरे में हो गए तो वो हो गया। हुँ, फिर वो ना ना दिन का पता है ना रात का पता है। आप किसी भी काम को अगर बगैर ध्येय का करोगे, एक आपका ध्येय है कि भाई मैं ये नेम पकड़ करके मैं ये काम कर रहा हूं, तब उसके अंदर प्योरिटी और क्लियरिटी आएगा। अभी समझो अगर आज कोई मैं काम हाथ में लिया और अच्छा ऐसे ही करना है बोल के कर रहा हूं, या एंजॉयमेंट के लिए कर रहा हूं, तब तो वो काम खराब भी होगा, क्योंकि मेरे को सीरियसनेस नहीं है। भाई आज अगर मैंने ब्याह किया, आज अगर समझो हमने शादी किया, तो उसके पीछे एक कुछ तो भी उसका नियम होना चाहिए कि भाई हमने शादी क्यों किया। भाई हमने शादी इसलिए किया कि जो भी हमारी उत्पत्ति होगी उसको अच्छा वातावरण मिलना चाहिए, उसको अच्छा संस्कार मिलना चाहिए। भाई वो अगर छोटा बच्चा है और पता चला माँ भी काम पे जा रही है, पिताजी भी काम पे जा रहे हैं, तो उसको संस्कार देगा कौन? हुँ, और एक बात और बताऊं मैं आपको, कभी भी कोई भी आजमा के देखना, अगर औरत मर्द दोनों मिलके अगर 50,000 कमा रहे हैं, उसमें से एक नौकरी छोड़ दे, तो आप देखना दूसरे की इनकम है ना खुद ब खुद 50,000 हो जाएगी। आपके घर में आना उतना ही है, क्योंकि वो प्रारब्ध है आपका। आप चाहे दोनों लगो चाहे तीनों लगो, चाहे पूरा घर लग जाए। आज तो पूरी फैमिली है, कोई कोई पूरी फैमिली भी कमा रही है तो भी लाख रुपए नहीं कमा पा रही, और कोई तो है तो एक ही आदमी लाख रुपए कमा पा रहा है। क्या कारण है? कि जो तुम्हारी ड्यूटी है वो ड्यूटी तुम छोड़ के दूसरी ड्यूटी करने जा रहा है। भाई अगर समझो दो है, अभी एक एक ड्राइवर एक कंडक्टर है। अब वो ड्राइवर गाड़ी चलाएगा, कंडक्टर जो है वो पीछे का काम संभालेगा। हुँ, अगर वो कंडक्टर बोलेगा मैं भी गाड़ी चला रहा हूँ, दूसरी गाड़ी चला रहा हूँ, तो फिर वो पीछे का काम कौन संभालेगा? हाँ, राइट। जिसको बैक ऑफिस बोलते हैं ना, बिजनेस उसी का फैलता है जिसकी बैक ऑफिस मजबूत है। अभी जैसे मैं यहाँ पे आज बैठा हूँ, बरोबर है, आज मैं समझो 4 दिन दिल्ली रह जाता हूँ, तो मेरे स्टाफ जो है वो संभाल रहे काम, ये बैक ऑफिस मजबूत है। अच्छा मेरा घर परिवार जो है तो मेरी वाइफ संभाल रही है, तो मेरे बच्चे का मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। अच्छा घर का जो व्यवहार है, भाई कोई काम वाले का है, नौकरानी का है, किसका है, वो संभाल रही, मेरे को उसका सोचने की जरूरत नहीं है। हुँ, तब तो मैं फ्री हूँ, तभी तो मैं कुछ और काम कर पा रहा हूँ। हुँ, तो ये जो है ना, ये सब नियम जो है ना, ये नियम को हम लोग समझ ही नहीं पा रहे। हम लोग जानबूझ के कोई पाप करना नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता कि मैं अपनी आत्मा को पलित करूं, मगर अनजाने में हो रहा है कि वो जान ही नहीं पा रहा है ना। आज आज लोग बोलते हैं ना, अरे बोले परवीन तूने 2 शादी किया 3 शादी किया, मैंने कहा 2 या 3 शादी किया, मगर कोई औरत मेरी बोल दे क्या परवीन मेरे साथ बेडरूम में सोता था? नहीं, जब मेरे को उत्पत्ति करनी है तभी मैं जाता था, बाकी मैं अपना अलग सोता था। क्यों? इसका कारण है कि ये भी माया है। आप जितने माया के करीब रहोगे ना, उतना उसमें विलिप्त हो जाओगे, हुँ, राइट, राइट। उतना उसमें विलिप्त हो जाओगे। और विलिप्त होने के बाद आपको ही नहीं पता होगा आपका प्रोडक्शन कैसा आ रहा है। हुँ, अगर एक चीज है ना कि आदमी ये समझ लेना, भाई ये मैं क्यों कर रहा हूँ, भाई आज मैं शादी कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ, कि भाई जो मेरा बैक ऑफिस है, मेरा घर है, वो संभालने हैं, तो वो मेरी मिसेज संभालेगी। साफ सफाई है, या भले काम वाला रखो, नौकरी रखो, मगर उसके ऊपर कोई चाहिए ना देखने वाला। हाँ, ओवरऑल घर व्यू रहना परिवार है, हाँ, चाहिए। ओवरऑल ओवरऑल जो है उसको संभालने वाला चाहिए। ये सब जो प्रिंसिपल्स है ना, ये हम लोग ने सेट नहीं किए, और ना ही हमारे कोई गुरुवरों ने बताया, हुँ, और ना ही हमारे कोई स्कूल में सिखाया जा रहा है। हमारे कौन से स्कूल में सिखाया जा रहा है तुम शादी क्यों कर रहे हो? कोई नहीं सिखा रहे। हाँ, आज आज सब्जेक्ट निकाल रहे भाई सेक्स सिखाना चाहिए। अरे मगर शादी क्यों कर रहे हो तो सिखाओ। हुँ, हुँ, भाई तुमको सेक्स करना है, तुमको शादी करने की जरूरत नहीं है।
ये जो है ना, ये अच्छा, कुछ-कुछ बातें ऐसी होती है ना कि अपन जब बोल रहे हैं तो पूरी फैमिली सुन रही है, तो हाँ, बहुत खुल करके नहीं बोल सकते, नहीं बोल सकते, और राइट। उसको थोड़ा-थोड़ा, छुपा-छुपा के बोलना पड़ता है। मगर जो समझने वाला है वो समझ जाता है क्या बोलना चाहता है। देखो, आज आपके पास है ना, समझो एक एक सिंपल चीज़ ले लो, एक गाड़ी है आपके पास, हुँ, बरोबर है? अगर आप उसके ऊपर टाइम टू टाइम ध्यान दोगे, टाइम टू टाइम सर्विस कराओगे, टाइम टू टाइम उसको मेंटेन रखोगे, तो वो कहीं भी आपको ले जाएगी, और लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी समय लॉन्ग अच्छी लास्टिंग चलेगी। चलेगी। अगर आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दोगे और उसके बारे में सोचोगे ही नहीं, आप खाली आपके काम के बारे में ही सोचोगे, चलो रे गाड़ी निकाल रहे, चल, वो धूल पड़ी है, झपड़ पड़ी, जाने दो, तो खराब होने वाली है। कबाड़ हो जाएगी। उसी तरह आपकी आत्मा है। अगर आप आपके शरीर के बारे में सोच रहे हो, रोज नहा रहे हो, रोज खा रहे हो, तो आत्मा के बारे में कब सोचोगे? राइट। आत्मा को अपनी प्योर रखने का कब सोचोगे? क्या तुमने आज दिन भर जो काम किया, उसमें कभी सोचा है कि भाई मैंने आज सही काम कितना किया, गलत काम कितना किया? बहुत, बहुत और इम्पोर्टेंट अगर बात है गलत ये। किया तो क्यों किया? और दूसरी बार नहीं करूं, उसके लिए क्या प्रोविजन करना है? अच्छा, आदमी लोग सब चाहते हैं, बोले मेरे को भगवान मिलना चाहिए, मेरे को शक्ति मिलना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए। अरे मगर तेरे को शक्ति मिलना चाहिए, मगर तेरी उतनी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए ना। अभी तुम हार्ड है, अभी तुम हार्ड है, हार्ड के ऊपर शक्ति आएगा तो क्या हो, तो फिसल जाएगा। हाँ, 2 दिन उसको चमत्कार दिखेगा, नहीं दिखेगा ऐसा नहीं, क्योंकि जब आया है तो दिखेगा, मगर तीसरे दिन नहीं है। तीसरे दिन क्यों नहीं है? क्योंकि तुम्हारे को गुरूर आ जाता है। शक्ति आने से गुरूर आ जाता है, और गुरूर आने के बाद में जो है, तो फिर तुम और हार्ड हो जाते हो, तो फिर वो चला जाता है। क्योंकि ऊपर वाले का शक्ति उसके अंदर रहेगा ना, कि जो खुद को फ्लेक्सिबल रखेगा। जो हार्डनेस है ना, वो हार्डनेस आपको निकालना पड़ेगा। हाँ, संसार के लिए ना, संसार के लिए जो हार्डनेस है वो हो सकता है आत्मा के लिए फ्लेक्सिबल है, और संसार के लिए जो फ्लेक्सिबल है वो आत्मा के लिए हार्डनेस है। ये जो है ना, ये बहुत बड़ा एक मतलब सब्जेक्ट है। तो आत्मा यहाँ पे आ जाती है, अपने कर्म करती है, फिर उसके जो वंशज है उसके अंदर वो कर्म जाते हैं, फिर वो जीवन जीती है। जैसे मैंने एक एपिसोड में बताया था कि भाई कभी कभी पोता जो है वो दादे के जैसा बिहेवियर हाँ, करता हाँ, है, हाँ, हाँ, हाँ। क्योंकि वो दादा की आत्मा भी चल रही है। अच्छा, तुम बॉडी छोड़ देने से तुम्हारी स्पिरिट ऊपर नहीं जाती है, जब तक वो फ्लेक्सिबल नहीं होगी। और तुम्हारे जितने भी अंश है, अंश, वो सारे अंश फिर एक जगह नहीं आएंगे फ्लेक्सिबल बन करके, तब तक वो ऊपर नहीं जा सकती है, क्योंकि उसको बहुत ऊपर ट्रैवल करना है, ट्रैवल बहुत ऊपर करना है, वो हाइट पे जा ही नहीं पाता है। जैसा एक फुग्गा है, सिंपल चीज है, एक फुग्गा है, हुँ, अगर उसके अंदर हमने हीलियम भर दिया हुँ। तो वो कितने ऊपर जाएगा? हाँ, वो बलून काफ़ी ऊँचे कितने ऊपर जाएगा? बहुत। अब उसके अंदर अगर हमने सादा धुआं भर दिया, थोड़ा सा जाएगा जितनी उसकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी, हाँ, और अगर खाली आपने फूक मार के भर दिया तो यही घूमेगा। वो तो यहीं घूमता हाँ, तो रहेगा। बस यही है, आपकी प्योरिटी से जो है ना आप लाइट हो जाओगे। जब जिस दिन तुमको ऐसा लगे ना कि ये संसार का कोई भी तत्व हुँ, तुम्हारे को इफेक्ट नहीं कर रहा है, भाई अगर कोई खुशी है तो वो भी आपको इफेक्ट कर रही है, मगर एंजॉय कर रही है, यानी आपको पागल नहीं कर रही है। हुँ, बहुत लोग खुशी में पागल हो जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी गलतियां कर लेते हैं। और अगर कोई गम है कि जो तुम्हारे को उदास नहीं कर रहा है, तो तुम्हारी आत्मा जो है ना वो धीरे धीरे प्योर हो रही है। अभी समझो एक सिंपल चीज है, आज समझो अगर आपका बेटा कहीं गया, बरोबर है, अब आपको फिक्र है क्या होगा, बराबर पहुंचेगा क्या नहीं, कब आएगा, हुँ, कहीं गाड़ी में अटक गया, कहीं कुछ अटक गया, टेंशन है। मगर उसी की जगह अगर आप स्पिरिचुअल में हो, तो जब आपको टेंशन आएगी ना, तो आप क्या करोगे, एक माला लोगे हुँ, और ऊपर वाले का नाम लोगे, बोले जरा उसका संभालना, बात खत्म हुई। फिर तुम्हारे को सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर आदमी के साथ में है ना 2 एंजल है। ये जब तुम्हारे को भेजा ना, तभी उसके साथ तुम्हारे साथ एंजल भी आया। हुँ, तो शुरुआत में तुमको उसका आवाज सुनता है, आज भी सुनता है, मगर तुम उसको लेट गो करता है। जिसको अंतरात्मा हाँ, की आवाज़ बोलते हैं। हाँ, अंतरात्मा की, यानी वो एंजल्स ही है जो तुम्हारे को बोल रहे हैं, मगर वो तुम्हारे को कान से नहीं बोल रहे, वो तुम्हारे डायरेक्ट आत्मा में बोल रहे हैं, हुँ, वो तुम्हारे सोल से बात कर रहे हैं। तो अगर 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 तुम धार्मिक हो तो तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्यों? अगर तुम्हारे साथ शक्ति भेजा है तो उसके साथ भी है। हुँ, आपने बहुत टाइम देखा होगा, 4-6 महीने का बच्चा ऊपर से नीचे गिर जाता है, कुछ नहीं होता उसको। हाँ, हाँ, हाँ। क्यों नहीं होता है? उसको वो बचा लेते। तो इंसान जिस दिन है ना, जितना अपने सामने है, जितना अपने बस में है,
और अपने प्रेजेंस में है, उसका ही अगर आप विचार करो ना, उसका ही विचार करो तो आप आध्यात्म में आ गए। आधा तो जिंदगी आदमी है ना, जिसका नेसेसरी नहीं है ना, वो विचार में बिता देता है। हाँ, वो सही वो कह रहे हैं बाजू आप। वाले का विचार करेगा, उसने कैसे कर लिया, फालतू की उसका क्या सोच। हो गया, हाँ, उसने फालतू की क्यों कर सोच लिया, में ये हो जिंदगी जाता निकल है। जाते हैं, हाँ। तो ये सब जो चीज है ना, ये आपको आपको मृत्यु तो मिल जाता है, आपको लगता है मेरा शरीर मर गया, मगर आत्मा जो है ना, वो ट्रैवल नहीं किया। इसीलिए हमारे इसमें है ना, जो बहुत से मतलब हिंदू धर्म में कर्म कांड है कि भाई ये कर्म कांड करने से होता है, एक लेवल तक जो है ना वो लाइट हो जाता है, क्योंकि उसका मोह जो है ना संसार से थोड़ा कम होता है उस टाइम में, क्योंकि उस टाइम में जब वो आजू बाजू में रहता है 13-14 दिन, तब जो संस्कार होते हैं उससे उसका मोह कम होता है, तो एक लेवल तक जाता है। मगर जो वो, 13वीं के हाँ, बाद। 13वीं 14वीं, मगर वो पूर्ण पूरा 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 तक नहीं जा पाता है। हम्म। पूरा ऊपर तक कब जा पाता है, जिसको कुछ जरूरत ही नहीं है कोई साथ, मतलब 13वीं का इसका। अभी मेरा ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर हम्म। अभी 4-5 महीने पहले एक दिन उधर मंदिर में बैठा था, तो पता नहीं क्या झटका आ गया। मैंने कहा देखो, आज मैं जो भी कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ गलत कर रहा हूँ, ये ये जग डिसाइड करेगा, मैं तो नहीं कर सकूंगा, मैं तो नहीं कर पाऊंगा। हाँ, मगर एक है कि जिस दिन मर जाऊंगा ना, तो पहले जलाना। अगर नहीं जलूं तो समझना क्या कुछ तो भी सिद्ध किया हूं। अगर ये जिस्म नहीं जले तो समझना कुछ सिद्ध किया हूं, और उसके बाद में गाड़ना 5 साल। अगर नहीं गलूं तो समझना कि इसने पूर्ण सिद्ध किया, फिर बिठा देना निकाल के, फिर ये जिस्म ऐसे ही रहेगा। फिर इसको, ये तत्व जो है ना, ये इसको विलीन नहीं कर पाएंगे। अगर आप सिद्ध हो गए और आप पूर्ण सिद्धि पे पहुंच गए, अगर आपने आपका कार्य पूर्ण कर लिया सारा, तब तो आप रह पाओगे। आपकी आपकी आत्मा की उम्र हजारों साल है, मगर हम उसको घटा 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 के घटा घटा के, मगर आज भी ये संसार में ऐसा कोई आदमी नहीं जिसका 150 साल का उम्र नहीं है। क्यों, मैं तो देख पाता हूं कि भाई इसकी कितनी उम्र है, इसकी कितनी उम्र है, मगर वो उतना उम्र जी नहीं पाता है। हाँ, ज्यादा से ज्यादा 70 नहीं, 75। वो कर्मों से ही जो है ना, वो ये हो रहा है, हम्म। अपने कर्मों से ही हो रहा है। क्यों क्यों हो रहा है? जब आपके कर्म हार्ड होते हैं, तब आपका बदन हार्ड होता है, और बदन हार्ड होता है तो वो आत्मा उसके अंदर घुटती है। आत्मा जो है ना, वो घुटती है उसके अंदर, तब वो फिर छोड़ के निकल जाती है। भाई आप, अगर आपके शरीर, अच्छा मेरी गाड़ी है, हम्म। आज एक एक ऐसा बोलना नहीं चाहिए, जो पारसी लोग हैं जुने जुने, उनकी गाड़ी 200 साल की, आज भी ऐसी है कंडीशन, कंडीशन वैसी ही है। क्यों है? कि उन्होंने उसका केयर किया है। हम आज हमारे जिस्म का केयर ही नहीं कर रहे। हम किसका केयर कर रहे? अपना संसार का, पैसे का, इसका इसका केयर कर रहे हैं। मेटेरियलिस्टिक अपने चीजों जिस्म का का, मेडिटेशन का और इस चीज का केयर ही नहीं कर रहे। नहीं कर रहे हैं। तो ये जो है ना, ये एक बहुत बड़े बड़े फर्क है। हाँ, हम एक बार गुजर जाते हैं, समझो आज जो भी है अपन गुजर गए, अब अपनी आत्मा ने देह छोड़ दिया। देह छोड़ने के बाद जितना वो अंश दे पाई उतना दे पाई। आज जो बोलते हैं ना कि एक बच्चे करो, दो ही बच्चे करो, वो अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, क्योंकि जितने अंश निकलेंगे ना, उतने जल्दी तुम ट्रैवल करोगे। तुम्हारे अगर कोई कर्म है, अच्छे हैं या बुरे हैं, वो प्योरिटी के लिए तो कहीं ना कहीं जाना पड़ेगा ना। जैसे अभी ऑयल है, हम फ्रेश ऑयल निकाले, तो उसको एकदम प्योर करने के लिए कितनी जालियां डालनी पड़ती है। तुम बोलेगा अरे ज्यादा जाली मत डालो, संभालना भारी पड़ता है, 2 ही जाली डालो, तो ऑयल खराब ही निकलेगा बाहर। प्योर कैसे निकलेगा? हम्म। आत्मा तो जितनी ट्रैवल करेगी, वो अपने अपने अंश धो धो के तो प्योर होगी। हाँ, मगर उसको नियम सिखाना जरूरी है जीने का। जीने का नियम जो है ना, वो सिखाना बहुत जरूरी है, तब जाकर के वो प्योर हो जाता है। और एक बार आदमी गुजर गया, एक बार गुजर गया, अगर उसका आत्मा अगर फ्लेक्सिबल नहीं है, तो वो एक लेवल पे रह जाएगा। तो ये जो तंत्र विद्याएं आज चल रही है ना, आज इसका बोलबाला क्यों है? ये उसी को यूज कर रहे हैं। उन्हीं आत्माओं को जो यहाँ हाँ, पे जो हैं। जो नीचे घूम रहे हैं, उन्हीं को पकड़ पकड़ के यूज कर रहे हैं। हम्म। क्यों यूज कर रहे हैं? इसका कारण है। क्योंकि वो नहीं, पतित उनकी आत्माएं हैं। उनकी जो है ना, उनकी आकांक्षाएं पूरी नहीं हुई। उन आत्माओं की। हाँ, उन आत्माओं की। हम्म। अब किसी को कुछ खाना है,
किसी को कुछ घूमना है, किसी को कुछ करना है, तो ये क्या बोलते हैं उसको, क्या है तेरे को, क्या खाना है, मुर्गा खाना है क्या, हाँ ना, चल तू ये काम कर गया, तेरे को मुर्गा खिलाता हूँ। फिर वो काम करके आता है, तब ये मुर्गा काटता है। ये हो रहा है। अच्छा, वो खुद तो है पलित, फिर उससे जिसने काम करवाया वो परमानेंट नहीं है, 6 महीना उसका असर रहेगा, क्योंकि वो परमेश्वर थोड़ी है। वो जो आत्मा है वो परमेश्वर तो है ही नहीं, वो थोड़ी देर के लिए तुम्हारे शरीर में प्रविष्ट करके तुम्हारा ब्लॉकेज हटाती है, राइट। फिर तो वो आना ही है वापस। आज और धीरे धीरे कलयुग में यही है, कलयुग में इनकी शक्तियां ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि हर किसी को फटाफट चाहिए, करना कुछ नहीं है, बैठे बैठाए मगर फिर। चाहिए फटाफट। हाँ। अब कभी ये जो अपने सब कैसेट में कितने लोग बोलते, बोले मंत्र दे दो, हमारे को मंत्र दे दो। अरे हम्म। बाबा, तुम्हारे को मंत्र दो, मगर बाद में तुम पागल होएगा तो ठीक करने को मेरे को ही आना पड़ेगा। हम्म। अभी जैसा हाँ, एक को दे दिया बहुत था लोग मैंने, मंत्र मांग, अरे आपने मैंने उस मैंने वीडियो एक के जन को बाद दे तो। दिया था एक दिन गलती से, आपको हाँ। बताया ना। फिर हाँ। बाद में लास्ट में उसने 8 दिन भी नहीं संभाल पाए, फिर बोले यार प्रवीण भाई अब मैं नहीं कर पाऊंगा, इसको बंद करो। अच्छा, मंत्र क्या है, एक मिनट बताओ, मंत्र क्या है? वाइब्रेशन। मंत्र का खेल ही वाइब्रेशन है। अभी सभी चालू किया ना, तो अभी मेरा जो है ना दिमाग उस तरफ ज्यादा चल रहा है। अभी मैं मंत्रों का जो है ना एक्सपेरिमेंट बताने के लिए ना लोगों को मैं एक मशीन बना रहा हूँ। हालांकि कुछ ऊपर वाले की दुआ है, मैं खुद भी इंजीनियरिंग से आया हूँ, तो एक मशीन बना रहा हूँ जिसके अंदर मैं हर मंत्र का पैटर्न बता सकता हूँ आपको, कि भाई ये मंत्र से ये पैटर्न बन रहा है, ये मंत्र से ये पैटर्न बन रहा है। जैसा अभी मैं ओम का मंत्र बोल रहा हूँ, बरोबर है ना, उससे कौन सा पैटर्न बन रहा है वो बता पाऊंगा मैं। अभी जैसा ये पानी का गिलास है, अभी इसमें हमने मंत्र जाप किया, इसके अंदर एक पैटर्न बन गया, वो कौन सा बना? अभी साइंटिस्ट लोग ने वो किया भी था एक्सपेरिमेंट। उसके ऊपर मैंने पूरा एक हाँ, वीडियो बनाया अपने उसके ऊपर दूसरे चैनल पे। उन्होंने हर मंत्र का जो है हाँ, ना हाँ, हाँ। उसके अंदर गलत भावनाएं से जो बोला गया उसका भी पैटर्न आता है। हाँ, मैं बता तो रही हूँ, हाँ, पूरा डिटेल वीडियो इस डिटेल में। टॉपिक पे मैंने अपने दूसरे चैनल पे डाला था, और बहुत लोगों ने इसको देखकर, क्योंकि एक कोई जापान के साइंटिस्ट थे, कोई मोटो करके, उन्होंने इसके ऊपर पूरा रिसर्च किया था। वो वीडियो मैंने अपने दूसरे अभी चैनल अभी पे बीच डाला में एक था। दिन, अभी अभी लास्ट मतलब मैं लंदन से आने के बाद में अभी हम्म। 7-8 दिन पहले, तो एक लेडी मेरे ऑफिस में आई थी, तो बात से बात निकली, तो कुछ उनके हस्बैंड का थोड़ा प्रॉब्लम था, हो गया सॉर्ट आउट। तो वो बोलने लगी, क्या बोले, परवीन भाई मैं तो इतना गायत्री जाप कर रही थी, ये कर रही थी, फिर भी कुछ हो नहीं रहा था। मैंने कहा मैं बताऊं आप गायत्री जाप कैसा कर रही थी? बोले कैसा? बोला ऐसा ना, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्, ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्। बोले हाँ, ऐसी ऐसी कर रही थी। बोला ऐसा किया ही नहीं जाता है, यहाँ पे सब वही चालू है, और कोई तो गा रहा है गायत्र मंत्र, कोई तो गा रहा है और कोई तो गिन रहा है। यानी इनको वाइब्रेशन का कुछ मतलब, उसको कुछ कंसिडरेशन ही नहीं है वो चीज से। वो खाली एक, वो बोलते हैं ना, खाली ये कर रहे हैं, मतलब एक्सरसाइज कर रहे हैं, अपने दिल को तसल्ली दे रहे हैं। अरे अगर तुमने सही मंत्र जाप किया ना, 4 दिन में अगर तुम्हारे को रिजल्ट नहीं दिखा तो मंत्र काम का ही नहीं तुम्हारा, कोई चीज का। 4 दिन तो बहुत होता है मंत्र जाप के लिए। अगर एक मंत्र आपने 4 दिन बोल दिया और अगर आपको फर्क नहीं दिख रहा है, बहुत से बाबा है मंत्र दे रहे, ये बोल, अरे तुम बरसों से बरसों बोल रहे हो, कुछ है ही नहीं, ना तुम्हारे को कुछ उसका इफेक्ट दिख रहा है, ना तुम्हारे को कुछ समझ में आ रहा है, तो क्यों बोल रहे हो? फिर उनको मैंने बताया, मैंने कहा गायत्री मंत्र जो बोलते हैं ना, उसका एक ऐसा रिदम है, जैसा बोलते हैं ना, ऐसा ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवश्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये इसका रिदम है। अभी मैंने आपको सुनाया ना, आप जिधर जिधर मैं ब्रेक मारा ना, उधर उधर आपके बदन में झंझन ही आएगा। जब मैं बोल रहा हूं ना, जिधर जिधर मेरा ब्रेक लग रहा है उधर उधर तुम्हारे को वाइब्रेशन जो है ना, सर टच करेगा। अभी आप ध्यान देना, अभी मैं बोलता हूं ना तभी ध्यान ठीक है। देना। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सत्वितुर्वरेण्यं भर्गो देवश्यं धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये जहां जहां ब्रेक लग रहा है ना, वहां पे ऐसा झटका आ रहा है बदन में, आपके आत्मा में ऐसे झटका आएगा, वो वाइब्रेशन है। जब मैं पैटर्न का मशीन बनाऊंगा ना, तब जो लोग बोल रहे हैं उस तरीके का बोल के पैटर्न देखेंगे।
हुँ। और जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके का बोल के पैटर्न देखेंगे, आपको साफ पता दिख चल जाएगा जाएगा, हाँ। कि आप सही बोल रहे हो क्या। अच्छा, ओम का जाप जो मैंने छोटा सिखाया, ये भी लोग सोच रहे हैं कि सब तो बोल रहे हैं ओम, बोले ये छोटा बोल रहा है ओम ओम क्यों बोल रहा है। कि ओम में भी जो है ना एक मारण और एक तारण, इनको वो पता नहीं। अगर किसी को दूर, अगर तुम्हारे को इफेक्ट करना है, अगर दूर किसी को इफेक्ट करना है, डैश करना है, डैश डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए लंबा रहता है। तो ऐसा करते ना, ओ, वो लंबा जाता है। हुँ। और अगर किसी को आपको तारना है तो वो छोटा रहता है, ओम ओम ओम। ये दोनों वर्ड बोलने में ना आपको उसकी फीलिंग्स मालूम पड़ता है। मैं अगर लंबा बोल रहा हूं तो आपको गुड फीलिंग्स नहीं आ रहा है बदन में। अगर मैं छोटा बोल रहा हूं तो आपको एंजॉय आ रहा है, मतलब आनंद आ रहा है। हाँ, फैक्ट है। हाँ, हाँ, हाँ। एक चीज आप समझ लेना, हाँ, अगर छोटा ओम बोलते हैं ना, ओम ओम, तो उसमें आनंद आ रहा है। हाँ। अच्छा आप लग रहा है लंबा बोलते सुनने हो में। ना हाँ। तो उसमें आपको चिड़चिड़ापन आ रहा है अंदर, मतलब ऐसा लगता है ये ओ, ये जो वाइब्रेशन है ना, ये मारण है। अब ये तो किसी बुक में लिखा नहीं गया है। लोगों ने क्या कर लिया कि कोई कर रहा था उसकी कॉपी कर लिया, हुँ। उसके पास से पूरा समझा नहीं। ये एक ओम को आपको पूरी तरह समझने के लिए शायद ये जिंदगी कम पड़ जाएगी। ये जो बड़े बड़े मंत्र बोल रहे हैं ना, ये ओम को ही साध्य करने में और आपको समझने में, और आप जो बोलोगे वो काम होगा ओम से, तब वो साध्य हो गया। आज अगर किसी को जुलाब जा रहा है, बरोबर है, अब ये एक गिलास पानी के ऊपर ओम का जाप करके दे दूंगा, जुलाब बंद हो जाएगा। इतनी पावर है ओम में। नहीं, क्यों है? उसका कारण है कि तुम उसको चार्ज किए, फिर उसको कमांड किए। आज हमारे गुरु जो है, ये हर तत्वों को कमांड क्यों कर पा रहे? क्योंकि वो साध्य है। जब आप साध्य होते हो ना, तो आप किसी भी तत्व को कमांड कर पाते हो। अब अपन साध्य नहीं है तो अपन नहीं कर पाते। का हम भी क्या करते, हम जब करते हैं जाप, फिर उसके बाद में साध्य करने के लिए हमारा गुरु का साथ लेते हैं, तब वो साध्य होता है। तो आज के तारीख में क्या है, लोगों ने ना ये मंत्र तंत्र और जीवन जादू टोना इसको बहुत आसान समझ लिया है। हुँ। ये इतना आसान चीज नहीं है। ये जितना हमको लग रहा है ना उतना आसान नहीं है। ये बहुत डिफिकल्ट है। ये बहुत डिफिकल्ट है। अगर आपके साथ कोई सिद्ध गुरु नहीं है तो आप आपके जीवन को ऐसे खतरे में डाल रहे हो ना कि वहां से फिर आप निकल नहीं पाओगे। आप निकल ही नहीं पाओगे। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है निकलना। इसीलिए तो कहा जाता है ना प्रवीण जी कि ये सब चीज़ें करने से पहले एक अच्छे गुरु का नहीं, होना मैं बहुत एक ही बात ज़रूरी है। बोलता हूं, ये चीज किसने करना चाहिए? हुँ। ये चीज किसने करना चाहिए कि जिसको कोई चीज की लालसा बची नहीं है, जिसको कोई चीज की अपेक्षा है ही नहीं, उसी से सिद्ध होंगे। अगर आप ये सोच के कर रहे हो ना कि भाई मैं ये करने से मेरे को बहुत दौलत मिलने वाला है, या ये करने से मेरे को बहुत सहूलत मिलने वाला है, मिलेगा, मगर सिद्धि नहीं मिलेगा। इस अच्छा, बहुत से लोग यज्ञ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? राजा महाराजाओं ने शुरू किए, ऋषि मुनि यज्ञ करने लगे, आहुति देने लगे। तुम आहुति किसकी दे रहे हो पता है? आहुति किसकी? आप किसकी दे रहे हो? ये जब उनसे पूछेंगे ना तो वो बोल रहे हैं, क्या बोले, हम ये जो डाल रहे हैं ये इसकी आहुति दे रहे हैं, सामग्री। सामग्री की। वो सामग्री की आहुति नहीं है। वो तुम जो दे रहे हो ना आहुति, वो ये चीज समझ लो कि जो जो तुमने डाला है वो चीज बाद में तुम्हारे पे काम नहीं करेगा। जो जो चीज तुमने डाला है, अभी मैंने, आज समझो मेरे जेब में 500 रुपया है, ये मैंने आपको दे दिया, हुँ, आहुति कर दिया। हुँ, फिर वो 500 रुपया मेरे लिए काम करेगा क्या? नहीं करेगा, मैं तो आहुति कर दिया। हुँ। तो जो जो चीज तुमने समर्पण कर दिया वो तुम्हारे काम में किस तरह आएगा? अच्छा, तुम्हारे काम में, चलो तुम्हारा तो देह 50 साल का है, वो तुम्हारे बच्चों के काम में भी नहीं आएगा बाद में, क्योंकि उसमें तुम्हारा ही अंश है। तुमने तो ये जन्म में कुर्बानी दे दिया उसका। आपने आज, तुम्हारे पास जो बैंक में पैसा था वो तो खर्चा कर दिया, हुँ। कल आपके बच्चों को काम में आएगा। ये जो सब चीज है ना, ये, हाँ, मैं देखा हूं लोगों को, वो यज्ञ करते ये करते ना, तो कुछ दिन जो है ना, कुछ दिन कुछ समय जो है ना उसका बड़ा व्यतीत होता है, फिर वापस उनको वही करना पड़ता है, घूम फिर के उसी ट्रैक पे आ जाते हैं। उसी वही करना पड़ता है।
फिर कुछ दिन ठीक रहता है, फिर वही करना पड़ता है। तो ये जो है ना, ये रूटीन फिर चलते ही चले जाता है वो। आप भाव जो है ना, भाव अपना साफ रखेंगे ना, तो आपकी आत्मा जो है ना, वो लचीलापन बढ़ेगा। आपके भाव में जब तक अगर कहीं से भी घृणा है, जब तक घृणा है तब तक वो लचीलापन कम होगा। ये अपन मतलब ऐसा सोचेंगे ना अपन, क्या भाई आधा एक घंटे में किसी को समझा देंगे, तो ये बहुत बड़ा विषय है। हुँ, इतना ही है क्या, अपन जितना अपने आप को हल्का करोगे ना, आपकी आत्मा हल्की होगी ना, तो आपका मन हल्का होगा। मन हल्का होगा ना, तो आपका बदन हल्का होगा। आपका बदन हल्का होगा, तो आपके व्यवहार हल्के होंगे। सब चीज जो है ना, वो लाइट लाइट होते जाएगा, हार्डनेस नहीं रहेगा। अभी कभी कभी कोई कोई आदमी है ना, अगर आपके घर में आया, तो आपको ऐसा हैवी हैवी लगेगा घर। वाइब्रेशंस उसके। वाइब्रेशन जो है ना, हैवी हैवी लगेगा। हुँ, और जो भी बातें होंगी ना, वो भी ऐसी होंगी ना, कि ये ऐसा क्यों? क्योंकि वाइब्रेशन ही वैसा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं हाँ, आप। अगर हुँ, अगर हम लोग कहीं संत महात्मा के पास जाते हैं, कहीं जाते हैं, बरोबर है ना, ऐसा अपने को लगता है कि अभी मार दूंगा, काट दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, वाइब्रेशन गलत आ गए। क्योंकि सत्संग में तो जो है ना, सौम्य वाइब्रेशन होना, ये माफ कर दूंगा, छोड़ दे, चल जाने दे, कितना दिन जीने वाला है, वो कितना दिन रहेगा, मैं कितना दिन रहूंगा, आप समझे नहीं? तो ये जो है ना, ये लाइट करेगा तुमको। जो तुम जितना छोड़ने लगोगे ना, उतना लाइट करेगा। अच्छा, छोड़ने की चीज ये है, मगर वो लोग छोड़ रहे कुछ और ही छोड़ रहे। कोई कांदा खाना छोड़ रहा है, कोई लहसुन खाना छोड़ रहा है, कोई दारू छोड़ रहा है, कोई नॉनवेज छोड़ रहा है। अरे वो छोड़ने नहीं, छोड़ने पकड़ने से कुछ नहीं है। तुम जो छोड़ना चाहिए, तुम्हारे मन का घृणा छोड़ो, तुम किसी का दिल दुखाना छोड़ो, तुम सबका मदद मदद करना सोचो। ये जो है ना, ये तुम्हारे आत्मा को जो है ना, वो प्योरिटी हल्का लाएगा। बनाएगा। मगर क्या होता है, आदमी लोग जो है ना, एक हर आदमी है ना, वो घूम फिर के ना, फिर वो आ जाता है, बोले वो उसमें ऐसा लिखा था, बोले उसमें ऐसा लिखा था। और वो लिखा हुआ है, बरोबर है। उस टाइम में, सतयुग में जो लिखा गया है, उस टाइम पे लोग वैसे थे। आज अगर आप है, बरोबर है, आपने बचपन में वो जो लिखा था वो उस पे लिखते थे, वो बुक नहीं थी, वो हाँ, स्लेट पे लिखते स्लेट थे। पेन पे हाँ, हाँ, लिखते थे, हाँ। बरोबर है। हाँ, आज आपका लड़का जो है वो कंप्यूटर पे लिख रहा हाँ, है। आप हाँ। बोलोगे नहीं चल, ये कंप्यूटर बेकार है, बोले स्लेट पे लिखने का, बोले क्या मतलब हुआ इसका? अच्छा, उस टाइम पे हम बैलगाड़ी में चलते थे, बरोबर है। आज हम बोलेंगे अरे छोड़ो, बोले ये कार भी रही है, कुछ काम का नहीं है, बोले चलो बैलगाड़ी में। क्या होगा भाई? आज तुम जिस युग में आए हो, ये जो तुम तकलीफ भोग रहे हो, उसका इलाज ढूंढो ना। अगर तुमने अपनी आत्मा को सिद्ध करके रखा है, और तुम एक गिलास पानी अगर पढ़ के पिला दोगे, तो ठीक होगा। क्योंकि निचोड़ जो है ना, निचोड़, जैसे हम लोग एक स्टोरी बोलते हैं ना पूरा, तो मालूम है पहला बोलते थे, ये स्टोरी में तुमने क्या सीखा? हुँ, ये स्टोरी में तुमने क्या सीखा? वो तुम जो सीखे हो ना, वही काम में आने वाला है। स्टोरी काम में नहीं आने वाला है। तुमने क्या सीखा है? अभी मैं आपको बोलूंगा यहाँ से ऐसे रिक्शा में जाएंगे, ऐसे बस में जाएंगे, ये जाएंगे, फिर मैं आपको बोलूंगा अरे मेरा ऐसा पॉकेट मार लिया। तुमने सीखा क्या? कि भाई पैकेट जो है ना, पीछे नहीं रखना है, आगे रखना है। आगे रखना है, हाँ। उसका पूरा कहानी का सारांश वही है। तो आपने पूरा ग्रंथ पढ़ा, तो वो ग्रंथ का जो सारांश है उतना सीख लो। तो ये जो है ना सब, ये आत्मा को जो है ना, ये हम लोग इस संसार में है ना, प्योरिटी करने की जगह पलित कर रहे हैं, और उसको हार्ड कर रहे हैं, और हार्ड कर रहे हैं। भाई तुम जितना उसको लाइट करो, उतना तुम ट्रैवल ज्यादा करोगे। अच्छा, एक आत्मा जाने के बाद में, जब जैसे अभी मैं गुजर गया, तो मेरी आत्मा जो स्टेज की है, वो एक लेवल तक ऊपर जाएगी। फिर जब मालूम पड़ेगा उसके ऊपर नहीं जा रही है, तो वो क्या करेगी? फिर अभी मैं क्या वापस करूं? तो वो जहां मेरा गुरु है वहां आके बैठेगी। तो गुरु को बोलेगी कि भाई उससे ऊपर नहीं जा पा रहा हूं, तो बोले ठीक है। शरीर के साथ में तूने समाज के लिए कर्म किया, अभी तेरे बच्चे कर रहे, मगर अब तेरे को मैं और भी रास्ता देता हूं अच्छे कर्म करने का। तो कैसे? तो समझो आप आ गए, आपके ऊपर बाबा खुश हो गए, बोले जा इसके कर्म में मदद कर। तो अच्छा। उससे भी मेरी सोल जो है ना हल्की होगी। हुँ, सोल के कर्म से भी मैं वो हल्की होगी। आज आज जो है ना, आज जो जो सोल है, वो मंदिर में क्यों जाते हैं? मैंने बताया ना, ये टाइम में वो लोग प्रार्थना करते हैं, ये टाइम पे वो लोग करते हैं। उस टाइम पे वो खुद को जो है ना, वो प्योरिटी करते हैं। उस टाइम पे वो साधना करके खुद को प्योरिटी करते हैं, आत्मा। उस टाइम में अगर हम बीच में जाते हैं, हम उस टाइम पे बीच में जाते हैं, तो हम हमारा तो जीवन खराब कर रहे हैं, उनका भी कर रहे हैं। तो वो भी नहीं कर पाते। अब वो बीच में आ जाते हैं हम लोग, तो वो भी नहीं कर पाते हैं। अच्छा, एक
एक चीज है ना, अभी अभी आप दोनों जन बात कर रहे हो घर में, हुँ, बरोबर है, हुँ। और मैं बीच में आकर के अपना ही कुछ बोलने लग जाऊं, तो क्या हुआ? डिस्टर्बेंस। दोनों नाराज हुए ना। हाँ। वो एक आत्मा ही नाराज नहीं होती है, भगवान भी नाराज होते हैं। हुँ, बोले तेरे को ये वक्त दिया था क्या आने के लिए, फिर तू आ गया। वो बोले मेरे को पता ही नहीं था। हुँ, पता ही नहीं था, इसका मतलब ये नहीं है तेरे को दंड नहीं मिलेगा। एक जहर है, अगर तुम अनजाने में पियो या जानबूझ के पियो, वो अपना काम करेगा। हुँ, अब ऐसा नहीं कि अनजाने में जहर पिया तो वो असर नहीं करेगा, ऐसा थोड़ी है। ये नियम तो नहीं है कुदरत का। तुम जाने में चाहे जहर पियो चाहे अनजाने में पियो। अब दो जन बात कर रहे थे, उसके बीच में मैं घुस गया। जो दोपहर का वक्त है 12 से 3 का, वो जो है वो जो मतलब पलित नहीं है, पवित्र आत्माएं हैं, जो अपना हल्कापन करना चाहते हैं, वो वहां बैठते उस टाइम हैं। तो वो जनरली साधना करते हैं। 12 से 3 के बीच तो बंद रहते हैं ना मंदिर वगैरह? सब नहीं रहते हैं बंद, हाँ, कुछ-कुछ खुलते भी हैं। कुछ कुछ तो 24 घंटे में 2 ही घंटा बंद रहते हैं, बड़े हाँ। बड़े मंदिर। मगर अच्छा, रात में भी जो है, और रात में 12 से 3 के बीच में तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। हुँ, इवन 12 से 3 के बीच में ट्रैवलिंग भी नहीं करना चाहिए ज्यादा, क्योंकि ट्रैवलिंग में भी आप एक्सीडेंट का भी अगर देखोगे ना, तो वो 12 से 3 के बीच में ज्यादा रहेगा। उस टाइम में क्या होता है, वो सोल ट्रैवल करते हैं। हुँ, वो टाइम में ना पुलिस सोल ट्रैवल करते, वो आपको दिख जाते कभी कभी, हुँ। तो एक्सीडेंट होता है। मेरे साथ हुआ एक बार। अच्छा, हाँ, सुनाइए क्या किस्सा है? मेरे साथ ऐसी हुआ था। मैं बात बोलता हूँ, समझो ना 83-84 का। हुँ, तो मेरे को एल्यूमिनियम का काम से मेरे को जाना था अहमदाबाद। तो मॉर्निंग की फ्लाइट थी। तो मैं रात को मेरे बॉस के साथ में था, उनके घर पे कुछ फंक्शन था, तो वहां था। तो रात को कम से कम समझो ना कि 2 डेढ़ 2 बज गए। तो मैं बोला अभी एयरपोर्ट पहुंचना है सुबह। हुँ, अच्छा, हमने थोड़ा सा वहां पे मतलब हमारा प्रोग्राम भी हुआ था, तो वहां से गाड़ी लेके निकला। तो हमारे बॉम्बे में है ना, जैसे घाटकोपर से निकला तो कांजूर मार्ग करके एक जगह आता है, वो एक कॉर्नर आता है ऐसे। तो मैं रहता था उस टाइम भांडुप में। तो मैं बोला ठीक है, मैं अभी घर जाकर के खाली नहा के कपड़े बदली करके मैं डायरेक्ट एयरपोर्ट आ जाता हूँ। तो मेरे बॉस बोले ठीक है, तू चला जा गाड़ी लेके। तो मैं आ रहा था। तो जैसे ही वो क्रॉसिंग पे आया ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि मैं कोई मतलब बुड्ढी को उड़ाया, अरे बाप मतलब रे! ओल्ड एज औरत को उड़ाया। तो गाड़ी मैंने से? ब्रेक मारा सडन। हाँ, अच्छा। मैं सडन ब्रेक मारा, तो वहां पे पुलिस की नाकाबंदी थी रात को। हुँ, तो पुलिस वाले भाग के आए। क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बोले, मैं बोला एक औरत को उड़ाया, बोले इधर ऐसा। अरे बोले किधर है इधर औरत, पागल हो गया बोले, ज्यादा चढ़ गई क्या? अच्छा, उस टाइम पे पी के गाड़ी चलाना कोई गुनाह नहीं था 84 में। अभी अभी पकड़ते हैं, पुलिस उस टाइम नहीं पकड़ती थी। ए हुँ, बोले चल चल, बोले चढ़ ली तुला। मराठी में बोला तेरे को चढ़ गई, बोले चल जा। मैं निकल गया। घर में जाकर के नहा के मैं कपड़े बदली करके, वही रास्ता था मेरा एयरपोर्ट जाने के लिए। मैं वापस आया तो वहां पे एक टेम्पो पलटी हुआ था, एक मरा हुआ था आदमी और एक बाजू में बैठा था। अरे बाप तो रे! मैं गाड़ी रुकाया, तो पुलिस वाले ने मेरे को पहचान लिया। ए बोले इकडे इकडे इकडे, बोले अरे तूच होता ना, बोले थोड़ा वेळ मतलब थोड़ी देर के पहले तू ही था ना। मैं बोला हाँ। अरे बोले तू जाने के बाद में ये गाड़ी पलटी हुई ना, तो ये मर गया। और वो बाजू में जो उसका ये था ना, वो क्लीनर, वो क्लीनर भी वही बोलने लगा कि बुड्ढी को उड़ाया। बोले बोले बुड्ढी तो कोई है ही नहीं यहाँ पे। वो उधर ड्राइवर, अच्छा मेरा कुछ स्टार अच्छे होंगे कि मेरी गाड़ी पलटी नहीं हुई। अच्छा, मेरी गाड़ी छोटी थी, फिएट गाड़ी थी, तो रुक गई। मगर वो जो था टेम्पो मेटाडोर था, तो उसने सडन ब्रेक मारा तो वो पलटी हुआ। तो पलटी हो गया तो ड्राइवर मर गया, वहीं पे पड़ा था ड्राइवर। तो वो दूसरा क्या बोलता नहीं क्या, इंस्पेक्टर। मैं बोला साहेब ते भूत प्रेतचा लफड़ा असेल, मेरे मुंह से निकल गया। मैं बोला भूत प्रेत का रहेगा, तो वो इंस्पेक्टर टाइम देखता है, चला चला बोलता सुबह हो गया, अभी अपन जाते। आदमी जो है ना, इसके लिए रात को जो है ना, मतलब 12 से लेके 3-4 बजे तक जो है ना, जितना हो सकता है ना इतना रोड पे ट्रैवलिंग जो है ना उसको अवॉइड करने का। क्योंकि ये लोग क्या होता है, ये अपने रास्ते पे जाते रहते हैं। मगर उस टाइम में क्या होता है, उस टाइम में उनकी सोल जो है ना ज्यादा प्योर दिखती है। हाँ, वो कई लोगों ने रात के वो समय चमक देखा जाता है। है, वो चमक जाता है, हाँ। वो चमक जाता है। तो वो मतलब वो आदमी को, अच्छा ये तो ठीक है चमक जाता है, ये ठीक है, ये तो चलो 2 मिनट के लिए हुआ। एक किस्सा मेरे साथ में हुआ था 97 में। मेरा काम चालू था आयरोली में बिल्डिंग का। तो मेरा एक आदत था कि मैं रात को है ना जानबूझ के जाता था बिल्डिंग के ऊपर, कि वो वॉचमैन सो रहा है कि बैठा है, क्या कोई बिल्डिंग में कोई गलत काम तो नहीं कर रहा है ऊपर चढ़ के। क्योंकि रूम्स बन गए तो ऊपर चढ़ जाते हैं ना लोग रात को वहां कुछ चरस गांजा हुँ, पीने के लिए। हुँ, तो मेरी आदत थी, मैं रात को कभी भी है ना जाता था मैं वहां पे। तो एक दिन रात को निकला मैं,
करीब 1:30-2 बजे होंगे। तो जहां से जा रहा था ना, जैसे यहाँ से जा रहा हूँ तो यहाँ पे शमशान था, अरे बाप रे! तो मैं वहां से गाड़ी निकाला ना, तो 4 जन बैठे थे। तो मैंने कहा, साले ये 4 जन यहाँ क्यों बैठे हैं शमशान के बाहर? तो मैं गाड़ी थोड़ा लंबा रुकाया, तो वो मेरे को देखने लगे ऐसा। तो मैं क्या, मेरे को किसी ने बताया था कि हरिओम बोलने का, तो मैं बोल दिया, बोला हरिओम ऐसा करके बोला। तो उतने में मैं गाड़ी में बैठा हूं और वो उतने लंबे हैं, वो वहीं से बात कर रहे हैं मेरे साथ, वहीं से बात कर रहे हैं। बोले शराब पीना है, शराब। अच्छा। अरे मैं बोला, इतना रात को शराब कहाँ मिलेगा तेरे को? तो बोले उधर ठेका है बाजू में, थोड़ा दो ना, बोले लेके। तो मैं गाड़ी रिवर्स लिया। तो उतने में उधर वो दारू का धंधा था, जो मतलब वो गाउटी दारू बेचते ना, तो मैं गाड़ी पीछे लिया। अच्छा, उसको मालूम है वो दारू वाले को, क्या इधर बैठते हैं लोग, अमावस्या का दिन था, उसको मालूम था। तो मेरे को बोले, उसने कहा दिसले का, ऐसा बोला मेरे को। मैं बोला हाँ दिसले। बोले मग दो, बोले उसको फिर। अरे बोला दे फिर। दिया उसने। उसको मालूम था ये लोग किस में पीते करके, हुँ। तो उसने मट्टी का ऐसा कटोरा दिया, और उसको ये भी मालूम है कि 4 जन बैठे हैं। वो 4 कटोरा दिया और शराब दिया। मैं बोला अभी जब इनको ही दे रहे तो फिर क्या डरने का। मैं गया लेकर के उधर, उनको कटोरा का भर दिया। मैं बोला अभी मैं जाता हूँ, मेरे को परेशान नहीं करना। नहीं नहीं, बोले जाओ जाओ, बोले। मैं गाड़ी लेके बाजू में से निकल गया, कुछ नहीं किया मेरे को, वो बैठे थे वहीं पे। तो ये जो है ना, ये रात को होता है, ये 12 से लेके 3 के बीच में। उनका शरीर कैसा था, इंसान जैसा? नहीं, उनका जो शरीर है ना, वो एक आप समझ लो कि जला हुआ कोयला होता है ना, जैसे राख बोलते हैं ना, राख। जैसा सिगरेट का ऐश कैसे होता है जला हुआ, वो टाइप का कलर रहता है उसका। ये जो साधु लोग लगाते हैं ना बदन पे, ये जो साधु लोग बदन पे लगाते हैं ना, उस टाइप का होता है कलर। अच्छा, ग्रे ग्रे जैसा? मेरे को उनका क्यों पहचान था, क्योंकि मेरे घर में एक रखा था मैंने बताया था मेरे घर में था करके, 7 साल तक था एक भूत। हाँ, हाँ, आपने वो माँ-बेटे का एक बताया हाँ, माँ था। बेटे का था ना, हाँ, तो वो बेटा था मेरे घर में। हाँ, तो मैं तो उनको पहचानता हूँ, उनके शरीर को, ये कैसे रहते हैं करके। हाँ, तभी मैं पहचान लिया, मैंने ये इधर क्यों बैठे हैं? नहीं नहीं तो आम आदमी को पता ही नहीं चलेगा। हुँ, आम आदमी जो है ना, वो अच्छा वो क्या करते हैं, प्रवेश जो है ना, प्रवेश, वो तुम्हारे बदन में प्रवेश यहाँ से करेंगे, पीछे से। अच्छा, जब तक आपने उसको पीठ नहीं दिखाया, तब हाँ, तक कुछ नहीं। और आज सबके लिए बोलता हूँ, अगर किसी को भी अगर कभी ऐसा दिख गया ना, खाली हरिओम बोलने का। हरिओम बोलेगा ना, तो फिर वो जो है ना, वो तुम्हारे पे अटैक करने का जो है ना, वो सोचेगा भी नहीं। क्योंकि ये, अच्छा जैसे कोड मंत्र होता है ना सबका, वैसे इनके लिए जो है ना, ये हरिओम है। हरिओम बोल दिया तो वो वहीं रुक जाते हैं। अच्छा, मेरे साथ में है ना, पता नहीं क्यों ये जो है ना, ये किस्से ऐसे बहुत बार हुए। अच्छा, कभी कभी अपने को नहीं मालूम होता है। अभी एक बार हमारे यहाँ पे ना, एक तुंगाड़ेश्वर करके एक महादेव का मंदिर है, ऐसे बहुत डोंगर के ऊपर है। तो वहां पे बहुत लोग जाते हैं। हुँ, तो हम लोग एक जमाने में ऐसा घुमक्कड़ थे, तो साइड कार वाली स्कूटर थी। हम लोग 3 जन थे। एक वसंत भाई करके थे हमारे, मुलुंड में रहते थे। एक बाबूलाल करके थे, घाटकोपर के, गुजर गए बाबूलाल, वसंत भाई है अभी भी। तो हम लोग स्कूटर में, उसके उनकी साइड कार की स्कूटर थी, तो हम जा रहे थे। तो हम ऊपर जाने लगे ना थोड़ा, तो उधर साधु लोगों की ये थी, एक ऐसा आता है ना, वो झोपड़ी बनाते हैं ना, तो वहां बैठे थे, वो भजन भजन कर रहे थे। तो उस टाइम करीब रात का समझो ना कि 1-1:30 बजा होगा। तो हम जा रहे थे, तो क्या बोले, अभी मत जाओ, ये टाइम मत जाओ, रुको रुको, बोले। रुकाया हमने। साधु वगैरह ने हाँ, बोला? साधु ने रुकाया। तो हमने बोला यार क्या हो गया जाने में? अरे बोले ये टाइम ठीक नहीं है जाने का, नहीं। अरे वो वसंत भाई बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं होता, हम कुछ नहीं मानते। अरे बोले तुम रुको सही, चाय पी के जाओ। वो लोग वहां पे वो उसमें जो धुनी में ना चाय वाय भी बनाते हैं, तो उन्होंने चाय बनाया, हमारे चाय पिलाई। बाद में निकलने लगे, बोले अभी रुको ना, आधा घंटा रुको, बाद में जाओ, अभी मत जाओ। अरे वसंत भाई बोला कुछ नहीं होता है, हम लोग बिंदास जाते हैं। बोले रुको, पहला तुमको कुछ दिखाता हूँ, फिर उसके बाद जाओ। उसने क्या किया मालूम है? ऐसे चिलम है ना, चिलम, जो चिलम पीते हैं ना, वो चिलम हाथ में लिए और झोपड़ी से 10 कदम लंबा गए। 10 कदम लंबा गए, और वो क्या बोले, चिलम में ऐसा लगाए, आओ मुरारी दम लगाओ, बोले। अरे बाप रे! आप यकीन नहीं मानेंगे, वो चिलम है ना, ये ऐसे 2 मिनट तक ऐसे हवा में घूम रही थी और वो जल रही थी। हमने वापस लिए। हम बोले जाना ही नहीं, हम सुबह 4 बजे तक वहीं बैठे थे। मैंने कहा जाना ही नहीं है अपने को यहाँ से। आज भी वसंत भाई कभी मतलब मिलते हैं ना, तो बात निकलती है हमारी। मैंने कहा वो आओ मुरारी वाला कैसा था? हम गए नहीं जब तक सूरज नहीं उगा। मैंने मरने दो, साला ये चिलम घूम रही, हम कहाँ जाएंगे ऊपर? तो ये जो है ना, ये जो सब लोग बोल रहे हैं ना, ये है फैक्ट में है। नहीं ऐसा नहीं है, मगर ये सब चीजें है ना, ये हमारी ही है। ये जो है ना, ये हमारे कर्म ही है जो हम भूत बन के घूमते हैं, और कुछ नहीं है। अगर आप आपके कर्म सही करो,
तो आप कभी भूत बन के नहीं घूमोगे। एग्री। अगर आपके कर्म सही होंगे तो कभी भूत बन के नहीं घूमोगे। अच्छा, कर्म में जो है ना, कर्म में कैसा है, कर्म हम कैसे सही करें अपना? अपने कर्म हम कैसे सही करें? सोच सही होगी तो नहीं, कर्म। आप जान गए और उसके बाद भी अगर आपने किया, तो वो बहुत बड़ा दुष्कर्म होता है। आप नहीं जान रहे हो और कर दिया, तो वो छोटा दुष्कर्म होता है। अच्छा, आप जान के और बाद में नहीं किया, तो वो आपके पुण्य में गिना जाता है। भाई आपको ज़रूरत है बहुत, आज मेरे को बहुत ज़रूरत है किसी चीज़ का, मगर मैं जानता हूँ कि बाबा ये मेरी नहीं है, तो मेरे को इसको हथियाना नहीं है। जब मेरा होगा तब मेरे को मिल जाएगा, तब वो पुण्य कर्म में चला जाता है। अच्छा, मेरे साथ एक बार एक एक किस्सा ऐसा हो गया था कि अचानक से ना थोड़ा धंधा-वंदा बंद हो गया। एक साधु महाराज हमारे पास आते थे ना, तो कभी भी घर में आएँगे ना, तो मैं उनको 2 500 1000 2000 रुपए देता था। हुँ। मगर एक बार वो आए, तो मैं बिठाया, चाय-वाय पिलाया, तो मैंने ये बोला, यार मैंने कहा बाबा जी बुरा मत मानो। बोले क्या? मैंने कहा यार विदाई के लिए कुछ है ही नहीं आज। मैं बोला विदाई के लिए कुछ है ही नहीं। अरे बोले क्या हो गया भाई ऐसा? मैंने कहा सच पता नहीं क्या हो गया, साला कुछ समझ में नहीं आ रहा मेरे को। बोले कुछ हो ही नहीं रहा है कहीं से। तो फिर बैठे, वो भी ज्ञानी थे, बैठे मेरे को बोले, बोले परवीन 5,700 रुपया तूने किसी का रख लिया है, वहीं से तेरा ब्रेक लग गया है। अरे मैंने कहा मैंने किसका रखा 5,700? बोले तेरे को याद कर किसी का रखा है तूने। मैंने कहा यार याद नहीं आ रहा है, कम से कम 1 डेढ़ घंटा याद किया, नहीं आ रहा है याद। तो बोले याद आएगा तेरे को ना। मैं बोला चलो याद आएगा तो क्या करूं? बोले जा करके उसको देना और उसके पैर छू लेना। बोले दे करके उसका पैर छू लेना, फिर तेरा लाइन चालू हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। अब मैं 2 दिन सोच रहा हूँ, 3 दिन सोच रहा हूँ, यार कोई याद ही नहीं आ रहा है। फिर याद आया मेरे को, उस टाइम मेरा एल्यूमीनियम का काम था। हुँ। तो एक पार्टी जो थी ना, वो बड़े-बड़े कंपनी का काम करती थी। तो उसको जब काम करना था ना, तो मैंने पैसा माँगा था। तो उसने मेरे को पैसा दे दिया था। बोले परवीन काम कर देना, फिर जिस दिन चेक आएगा ना, तो फिर मेरे को वापस दे देना। और आप भूल गए तो थे? मैंने ठीक है, नहीं भूल गया नहीं, वो भूल गया, मैं नहीं। वो पैसा आया तो मेरे को याद था उस टाइम पे इसको देना है। अब मैंने कहा रहने देना, माँगेगा तब दे देंगे, ऐसा दिल में हाँ, था। हाँ, तो हाँ। उसने माँगा ही नहीं, तो फिर बाद में मैं भूला। हाँ। मेरे को याद भी इसलिए आ गया क्योंकि मैंने रखा था। हुँ। तो फिर याद आ गया मेरे को, अभी याद आने के बाद भी साला मेरे पास है ही नहीं, तो कहाँ से लाऊँ 5,000 रुपया? फिर इधर-उधर से जुगाड़ करके वो घाटकोपर में रहता था वो, तो उसके घर गया। अच्छा वो तो भूल ही गया था। अरे बोले परवीन क्या बात है? आजा बैठे-बैठे। मैंने कहा यार ये पकड़ तेरा अमानत, और ऐसा जैसा आप बैठे हो ना ऐसा बैठा था, मैंने ऐसा पैर छू लिया। अरे बोले क्या कर रहा है? पैर क्यों छू रहा है? अरे मैंने कहा यार गलती हो गया। हुँ। अरे बोले उसको तो कितना साल हो गए? 2 साल हो गए बोले। तेरे को याद है? तब मैंने उसको कहानी बताया। मैंने कहा ये गलती से भले मेरे पास आ गया, मगर ये मेरे को असर कर रहा है। और मैंने कहा हमारे गुरुजी ने याद दिलाया। अरे बोले ऐसा भी होता है क्या? बोला हाँ ऐसा होता है। अच्छा उसके बाद में आप यकीन नहीं मानेंगे, आने के बाद में ना, आने के बाद में दूसरे दिन शाम को, दूसरे दिन शाम को मेरे पास बड़ा अमाउंट आया। अच्छा, काम वापस से शुरू हो गया नहीं, आपका। नहीं, मैंने किसी को कोई ज़मीन के लिए मदद किया था बताने में, तो उनका वो सौदा हो गया था, वो तो मैं भी भूल गया था। तो मैं ये करके आने के बाद में है ना, वो आके घर में पैसा देके गया मेरे। अरे बोले परवीन ये तूने काम कराया था ना, ये हम लोग भूल गए थे, ये तेरा तेरा हिस्सा बन रहा था। ये ऐसा है जगत में। आप अगर अच्छा अगर उस टाइम पे मेरे को भी याद नहीं रहता था ना, तो इफ़ेक्ट शायद कम होता था थोड़ा। मगर मेरे को याद होते हुए मैंने क्या सोचा, मैंने कहा जब वो माँगेगा तब दे देंगे। अब जब वो माँगेगा तब दे देंगे, तो उसमें जो है ना वो भूल हो गई। भूल हो गई नहीं, वो मतलब अपने उसमें आ गया, क्या बोलते हैं उसको, वो लालच में गिना गया। अच्छा। भई जब वो माँगेगा तब देंगे। ये अमानत में खयानत बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं। तो ये जो सब चीज़ है ना, ये कर्म है हमारे। ये कर्म जो है ना, एक चीज़ आप याद रखना, अगर आपने एक दाना बोया है ना, तो वो एक नहीं उगेगा, हाँ, हाँ, हाँ। वो प्रकृति 10 एक का उगेगा। 10 गुना देती है। तो अगर आपने किसी का 1 जन का रखा है ना, तो आपका 10 जन रखेगा। हुँ। हाँ, आपके पास नहीं है, मगर एक नियत रखो कि आएगा तो मैं दे दूँगा, और आप उसके लिए कोशिश करो आने के लिए, और आ गया, तो आप बुला के दे दो। तब आपके कर्म जो है ना, वो फ्लेक्सिबल होगा, आपकी आत्मा फ्लेक्सिबल होगी।
आज की डेट में तो प्रवीण जी पैसे लोग नहीं, बेईमानी। देखो एक बात बताऊं ना, मैं बेईमानी करोगे ना तो तुम ज्यादा दिन यहाँ रहोगे, क्योंकि तुम्हारी आत्मा जो है वो हार्ड हो जाएगी, तो तुम यहीं रहोगे, और यहीं रहोगे तो दिन ब दिन ये संसार जो है ना ये और बिगड़ने वाला है। तो तुम्हारे को वो तुम्हारे को असर लेना पड़ेगा। एक अगर खाना बन रहा है, अगर उसको आपने सही वक्त पे नहीं उतारा तो बाद में उसको जलना पड़ेगा, उसको काला होना पड़ेगा, और वो किसी काम में नहीं आएगा। और आपकी आत्मा भी जो है ना वो इतनी पलित हो जाएगी कि वो कभी ना ट्रैवल कर पाएगी। उसके बाद में तो ऐसा हो जाएगा कि उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी आ ही नहीं पाएगी। आज अगर आपने, अच्छा आपके घर में समझो खाना चावल रखा है पकाने को, और आपको पता चला पानी कम हो गया है, आपने एक गिलास डाल दिया, तब वो नहीं जलेगा। मगर वो थोड़ा जलने के बाद में आप पानी डालोगे तो क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं। बस वही आत्मा के साथ है। आज अगर आप सुन रहे हो मेरी बात, तो आप अगर कल से इसको प्रैक्टिस में लाओगे, भाई आप अपना खुद लिस्ट बनाओ, आप अपना खुद का एक लिस्ट बनाओ कि भाई मेरे को किसको किसको देना है, बरोबर है, हम्म। और कितना कितना देना है। वो हिसाब आपके पास होगा ना, तभी भी भगवान आपके साथ आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? कि भैया इसने नियत बनाया देने हाँ, का, मन साफ है इसका। इसने देने का नियत बनाया, हम्म। आपने सोचा देने का ना, वो भी पुण्य में आया। फिर उसके लिए भगवान जो है ना वो आपको मदद करेगा, यानी आपके एंजल्स जो है ना वो मदद करेंगे। मगर आप सोचोगे ही नहीं तो फिर वो मदद नहीं करेंगे आपकी। ये ये हमारे जीने का एक प्रोसेस है सारा। तो ये जो है ना इसके अंदर हम लोग जितना प्योरिटी लाएंगे ना उतना जल्दी बाहर निकलेंगे। और हम लोग इसी विषय के ऊपर है ना एक और डिटेल में है ना फिर एक वीडियो बनाएंगे, ठीक कि है। जिसके अंदर जो है ना, अभी मैं कोई नोट्स रखा नहीं हूं मेरे पास, हाँ हाँ। ये तो आपने पूछ लिया तो मैं जवाब दे दिया। हाँ। इसके लिए है ना मैं भी है ना एक नोट्स बनाऊंगा ठीक है। कि भाई किस किस वजह से ये आत्मा जो है ना ये हार्ड हो रही है। आप वो न करो तो आपकी आत्मा फ्लेक्सिबल रहेगी। फिर आपके गुजरने के बाद अगर किसी ने 13वां 14वां नहीं भी किया तो भी आपकी आत्मा में ताकत होगी, ऊपर चली जाएगी, इतनी हल्की हो जाएगी। इतनी हल्की हो जाएगी। यानी अपने आप को हल्का रखो। अच्छा मैं आपका ओरा ठीक करता हूं ना, हम्म। अगर, तो मेरा भी ओरा ठीक हो रहा है। क्योंकि आप अच्छा कर रहे हैं तो हाँ, आपके खुद के लिए अच्छा हो रहा हाँ, है। अभी जैसा मैं यहाँ आया, बरोबर है ना, हम्म। और मैंने अगर मेरे बदन में अत्तर लगाया हम्म। तो वो आपको भी उसका एंजॉयमेंट मिलेगा, हाँ बिल्कुल। इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा। बिल्कुल। तो ये यही सेम है, अगर मैंने कर्म अच्छा किया और अगर मैं आपके यहाँ पे आया तो आपका भी ओरा चेंज होगा, औरों का भी होगा। अच्छा आपने अच्छे कर्म किए तो और ओरा चेंज होगा। आज आज मेरे को एक बात बताओ कि ऐसा, मतलब मेरे को नहीं अच्छा लगता है बोलना, हम्म। सत्संग में जाने वाले आदमी ज्यादातर दुखी क्यों है? जबकि वहां पे तो ओरा अच्छा होना चाहिए। हम्म। हर आदमी जो जा रहा है वो आध्यात्म के लिए जा रहा है, तो वहां पे ओरा क्यों ऐसा है डिस्टर्ब? क्योंकि वहां पे जाने वाले आदमी जो है ना वो ये जान ही नहीं पा रहे क्यों आ रहे। वो कहानी सुन रहे, बस वही एक ही कहानी बार बार सुन रहे, क्यों सुन रहे? मैं तो कभी कभी वो भी सोचता हूँ कि भाई तुमने कोई, आज मैं तुमको एक कहानी सुनाया, फिर मैं वही कहानी सुनाऊं तो क्या मतलब है उसका? हाँ, बोर हो जाएंगे। आज मैं बड़ी बात नहीं करता हूँ, आप मेरे साथ है ना 500 एपिसोड बनाओ, हम्म। एक भी अगर स्टोरी रिपीट हो गया या एक एक वर्ड भी रिपीट हो गया, हाँ कोई समझाने के लिए उदाहरण दूंगा वो बात अलग है, मगर एक ही चीज तो तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। हम्म। तुम खामखा खुद का भी जीवन खराब कर रहे हो, दूसरे का भी कर रहे हो, आपका भी खुद का भी जीवन खराब ही कर रहे हो ना। भाई इसी जगह में तो तुम भी तो कुछ अच्छा काम कर सकते थे। तो ये जो है ना इसी की वजह से है ना, आज आज भले हम बोलते हैं कि हमारे देश में आध्यात्म है, ये है वो है, मगर आप फॉरेन में जाओ ना, भले उनके पास अध्यात्म है नहीं, पता नहीं मेरे को, मगर वो रास्ते में चलते हुए आपको पहचानता नहीं पहचानता, हाय करेंगे हंस के। क्यों करेंगे? वो एक आत्मा दूसरे आदमी को, आत्मा को रिस्पेक्ट दे रही है। आप किसी नए एरिया में जाओ और अगर आपको कोई हाय करे, ऐसा कितना अच्छा लगता है। हम्म। अरे हमारे तो लिफ्ट में एक दूसरे को खड़े हैं तो ऊपर से नीचे देख रहे हैं, हाय की तो दूर की बात। तो हमारा अध्यात्म कौन सा है? हमारा अध्यात्म कौन सा है? वो तो अनजान आदमी रोड पे चलते हुए हाय कर रहा है, तो एंजॉय तो उसी में, वो भी एंजॉय कर रहा है, अपन भी एंजॉय कर रहे हैं। ये इसके लिए ना एक में ना पूरा नोट्स बना के ना एक हम लोग अच्छी तरह इसका वीडियो बनाएंगे ठीक कि है। ये मतलब कर्म का, मतलब हम्म। इंसान का कर्म क्या होना चाहिए कि जिससे वो बीमार तो होगा ही नहीं। अगर वो ये कर्म निभाने लगेगा ना
तो बीमार होने का तो बीमारी तो बहुत दूर रहेगी, कि हुँ। उसके अंदर ही खुद के अंदर ही इतना पावर रहेगा कि भाई क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। उसको खुद को समझ में आ जाएगा। तो ये हम लोग और एक बनाते हैं फिर। डन। हाँ, मुझे लगता है कि प्रवीण हाँ, जी अभी तक के हमारे जितने भी एपिसोड हुए इसमें सबसे अलग टॉपिक यही था। हाँ, ये टॉपिक मतलब कैसा है कि जैसे आपने पूछ लिया तो मैंने बता दिया। अच्छा, और भी अगर कभी आपके आपके दिल में कुछ क्वेश्चन होए ना, हुँ, कि जो आपको ऐसा लग रहा है पूछना चाहिए, तो आप पूछेंगे ना। हुँ। मगर मेरा लफड़ा एक ही है कि आप ये सोचेंगे ना मैं जवाब 5 मिनट में दे पाऊँगा, तो नहीं दे पाऊँगा। नहीं, नहीं, क्योंकि उसको आपके मैं वीडियो पूरा तो ऑपरेशन करके ही दूँगा। कोई बात नहीं, आपकी ऑपरेशन वीडियो हाँ, देखने के लिए लोग हाँ, परेशान रहते हैं कि 1-1 घंटे, हाँ, 2-2 घंटे का बनाओ। वो लोग तो चाहते हैं कि आप उनको डिटेल में पूरा समझाओ। ऑपरेशन दे दूँगा। कोई बात नहीं। आज क्या होता है, अभी-अभी ऐसा बोलना नहीं चाहिए हुँ। कि लोग जो है ना, लोग वो देख रहे हैं और उनको मज़ा भी आ रहा है। लोगों की लाइफ हाँ, चेंज हो रही है। हाँ, लोग सच में हाँ। अच्छा, और आध्यात्मिक से एक है जुड़ ना, रहे एक हैं। एक कर्म मैं और बताता हूँ, हाँ, जिससे कल से सबका पुण्य शुरू होगा। बिल्कुल जो लास्ट बताइए। लास्ट वीडियो जो हमने 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 जो बनाया ना बीमारी के ऊपर, हाँ, हाँ, हाँ। ये पहचान वाले हो नहीं हो सबको फॉरवर्ड कर दो। क्यों कर दो? क्यों? इसका किसी के कारण है कि किसी के अगर काम वो आ किसी जाए। के काम में आ गया ना, तो उसका पुण्य आपको मिलेगा हाँ, 100%। हाँ। अच्छा, और आपके जो दुश्मन है ना, जिसको आप नहीं भेजना, मतलब बात करना नहीं चाहते, उसको पहला भेजो, उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा। अगर अभी ये है, इसको क्या है, चल हटा बोले, हाँ। मगर इसको भेजो ना, तो उसका पुण्य ज्यादा मिलेगा। कि आज अगर मेरे पास कोई अच्छा चीज है, हुँ, तो मैं प्रसाद समझ के बांटू ना। हुँ, हुँ। हो सकता है उसमें से कोई बीमारी से कोई परेशान होवे, उसको काम में आ जावे, ये भी होता है ना। बिल्कुल। भाई आपने अगर आज वीडियो देखा, तो आपने देखा अरे यार मेरा सर दर्द कर रहा है, चलो ये करना है, कर लिया, आराम हो गया। तो आप उसको, जिसने भेजा है, उसको बोलोगे ना, अरे यार तूने बोलो अच्छा किया, आराम हो गया मेरा। हुँ। तो ये इसी से जो है ना, इसी से बोलते हैं ना, एक आदमी बदलेगा ना, तो वो संसार बदलेगा। हाँ, हम ये एक-एक सोचेंगे जैसे ना कि एक-एक बूँद से घड़ा बनता है जिस दिन वैसे ही। संसार बदलेगा उस दिन हम बदलेंगे, वो तो होगा ही नहीं। हुँ। शुरुआत तो हाँ, अपने आप पहला से खुद से करनी करना होगी। पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल। अपन अपन बदले। हाँ, हमने दूसरे को, हमारे पास कुछ है तो उसको बता दिया, भाई ये तू देख ले, शायद तेरा भी अच्छा हो जाए। हुँ, हुँ, अच्छा, ऐसे भी तो फालतू वीडियो तो बहुत शेयर करते ही है ना। हुँ, अच्छा, अपन, मैं तो कभी बोलता नहीं कि शेयर करो, मगर ये जो है ना, ये काम का चीज है। एक स्टोरी वोरी ठीक है अपना, मगर ये जो एक वो बनाया ना कैसेट बीमारियों के लिए, अच्छा उसमें और भी बहुत बीमारी रह गई है। जो लोगों ने क्या किया है, वो डॉक्टर के वर्ड में भेजा है, ये है वो है। अभी मेरे को उसके लिए गूगल खोल के पहला मेरे को समझना पड़ता है बीमारियों के कि नाम। हाँ, बीमारियों के नाम, इसमें होता क्या है। अच्छा, मेरा क्या होता है, आप मेरे को सिम्टम्स बताएंगे ना, कि भाई मेरा हाथ वाइब्रेट हो रहा है, तो मेरी समझ में आएगा। अभी वो पार्किंसंस बताते, मैं बाद में उसको खोल के देखा, मैंने कहा ये इससे हाथ पैर जो है वाइब्रेट हो रहा है। तो फिर उसका इलाज मैं ढूंढता हूँ, फिर उसके लिए बाबा से बात करता हूँ। तो ये जो है ना, ये अच्छा, जब तक आप कोई चीज नहीं समझे, तो आप दूसरे से कैसे समझोगे। हुँ, अगर कोई चीज मैं नहीं समझा, समझा नहीं पाएँगे ना नहीं सामने समझा, वाले को। अगर मैं नहीं समझा, तो मैं बाबा को क्या बोलूं। हुँ। अभी मैं उनको बोलूंगा ये पार्किंसंस हो रहा है, बोले क्या है, देख क्या पहले पार्किंसंस। फिर हम अब सीधी बात है ना, हुँ, वो बाबा कोई डिक्शनरी खोल के तो नहीं बैठेंगे। हुँ, डिक्शनरी खोल के तो नहीं। अच्छा, होता क्या है, बहुत लोग है ना, बहुत टाइम कोई कोई चीज मजाक में भी ले लेते हैं। ए बोले भगवान को सब पता होना चाहिए। अब मेरे को एक बात बताओ, अभी पीएम को पता है कि ये गली में आप रहते हो? नहीं पता है। सही बात। अभी मैं बोलूंगा तुम काहे का पीएम, तुमको पता नहीं, बोले सोनम जी कहाँ रहती है। अरे वो बोलेगा भाग जा यहाँ से। सीधी बात है ना। सही बात है। मतलब तुम भगवान को क्या पूछ रहे हो। हुँ, हाँ, तुम भगवान को ये पूछो ना कि भाई मेरे को सोनम जी से मिलना है, पता नहीं कहाँ रहती है। अच्छा ठीक है, तो वो अपने लोगों को दौड़ा देंगे, फोन कर देंगे ढूंढो किधर है, तो तुम दिल्ली में कहीं भी होगे तो ढूंढ के निकालेंगे। हुँ, मगर इतनी छोटी चीज के लिए अगर मैं उनको बीमारी पूछता हूँ, तो मेरे को पता होना चाहिए कि मैं बोलूं बाबा वो पार्किंसंस करके बीमारी है, उसमें ऐसा हाथ पैर कांपते हैं, तो इसके लिए क्या करूं। हुँ। तो वो बताएंगे एक काम करिए, बोल दे। तो ये मतलब अभी जितनी भी इंग्लिश की बीमारी आई ना, सब मेरे को खोल खोल के गूगल समझना पड़ रहा है। और जैसा हमने बताया था प्रवीण जी कि अब तो जो है आप वो जो पहले ग्रुप में आप मैसेज जो लोगों को आंसर दे रहे थे बीमारी का या कमेंट में कर रहे थे, अब तो डायरेक्ट एक वीडियो ही नहीं, आप अभी क्या लेकर होता आ है, रहे हैं जितना ना? मैंने वीडियो में भेजा हूं ना, हाँ। बरोबर है, उसके अलावा अगर कोई है परेशानी, हुँ। तो वो भेजेंगे ना, तो फिर मैं वो उसका भी वीडियो बना के भेज दूंगा। तो अब हम वीडियो के माध्यम से ही हाँ, वो अच्छा बीमारियों का रहेगा इलाज बहुत, देंगे। क्योंकि वो 10 जन को काम में आएगा। अगर पूरा घर ही बीमार है, उसका क्या कारण है। अगर पूरा घर ही बीमार है, तो इसका मतलब तो नेगेटिविटी आई है। हुँ। अच्छा, मैंने नेगेटिविटी का भी बताया था, तो किसी ने, एक जन ने मेरे को
वॉइस मैसेज भेजा था। तो वो बोले, "परवीन भाई आप बोल रहे हो कि शाम के टाइम नमक का पोछा करने का, हुँ, मगर शाम के टाइम तो झाड़ू पोछा का मना ही है हमारे हुँ, में।" हुँ, तो शाम के टाइम झाड़ू पोछा का मना ही नहीं है, वो कचरा बाहर फेंकने का मनाही है। आदमी पूरा समझ भी नहीं रहे। हुँ, हमारे धर्म में आप शाम को झाड़ू मार सकते हो मगर कचरा बाहर नहीं फेंक सकते, क्योंकि वो लक्ष्मी मानते हैं हम उसको। तो अच्छा। उसको एक साइड में रख देते हैं। हुँ, हुँ, ऐसा नहीं बोला गया तुम शाम को झाड़ू ही मत मारो। हुँ। अबे आपके घर में पार्टी होगी, खाए पिए सब, तो आप झाड़ू ही नहीं मारोगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं उसको होगा। बाहर नहीं फेंकने का, हाँ, हाँ, क्योंकि उससे बोलते हैं क्या, लक्ष्मी जो है वो बाहर चली जाती है। जाती है, तो हाँ। आप एक साइड में रखो। और पोछा मारने में क्या है, उसमें कुछ कोई चीज बाहर तो नहीं जा रहा है। अच्छा, मैं शाम के टाइम क्यों बोल रहा हूँ नमक का पोछा, क्योंकि नेगेटिविटी का आने का जो टाइम है ना पावर में, वो शाम का है। सूरज ढलने के बाद वो नेगेटिविटी जो है ना वो पावर में आती है। तो हुँ, आपने अगर उसी टाइम पे नमक का पोछा मारा है तो वो उसका पावर खत्म कर देता है। तो वो नेगेटिविटी जो है ना वो ग्रैप्स हो जाती है। अच्छा, ये जितनी भी मैंने बीमारियां बताई हूँ ना, जो मैं इलाज बताया हूँ ना, हुँ, ये कैसे काम करता है ना, ये भी मुझे पता है। ये जितने भी बताया ना, तो ये हुँ, कैसे काम कर रहा है, कौन से तरीके से काम कर रहा है, वो भी पता है। कि मैं अधूरा चीज कोई रखता ही नहीं। अगर आप कोई सवाल पूछेंगे ना तो उसको जवाब भी पूरा दूंगा, भले आधा घंटा लगे चाहे 2 घंटा लगे। और अगर कोई बीमारी बाबा से भी पूछता हूँ ना, तो बाबा को भी मालूम है ये 2 मिनट में चुप नहीं बैठता है। अब इसको अगर जवाब दूंगा ना तो ये और पूछेगा, भले अलग अलग नहीं, उसी के बारे में। इसीलिए डिटेल मैं में। इसीलिए मैं ज्यादा पॉइंट कवर नहीं कर पाता हूँ बाबा के हुँ, साथ। एक ही चीज का पूरा समझने में, जैसा आपको मेरे को समझाने में टाइम लगता है, ऐसा मेरे को भी समझने में टाइम लगता है ना थोड़ा। और बहुत से लोगों ने बोला कि हमने डायलिसिस का किया है ट्रीटमेंट, जो हमने बताया था। हाँ, वो और वाला जो अभी कल इन्होंने बोला। अमावस्या है, हाँ, हाँ, तो हाँ। एक दो जन ने बोला भी, बोले हम कल करने वाले। जब एक बार करेंगे ना और जब उनको फर्क मिलेगा, मैंने आपको नहीं बताया, मैंने कहा सामने वाले का भी आप वीडियो लो। हुँ, अभी जैसे गुजरात में एक है ना, जो हमारे पास काम करता है, धीरू भाई करके, उसके जो ब्रदर है ना, उनको इधर कैंसर हुआ था। अच्छा मुँह में। हाँ, मुंह में, तो उसका ऑपरेशन हुआ। हाँ, ऑपरेशन होने के बाद फिर हो रहा है, उसको पस आ रहा है मुंह में। तो जो हमने ये वीडियो बनाए ना, उसने उसको अदरक रखवाया। अच्छा। अब यकीन नहीं मानेंगे, उसका पस आना बंद हो गया। अरे! पस आता ही नहीं है। वाह! फिर डॉक्टर के पास दिखाने गया, डॉक्टर बोला अभी ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये क्योर हो रहा है। अच्छा, मैंने क्योर का चैलेंज क्यों नहीं किया, क्योंकि मेरे को बाबा नहीं बोला था क्योर होगा, हुँ। मगर हो सकता है किसी का हो भी जावे। आपने कहा था अदरक रखना है तो हाँ, शायद वो वहीं रुक भी अदरक जाए। रखेगा रुक जाएगा, तो हाँ, उसका रुक गया, पस निकलना बंद हो गया। हाँ। जैसे वो कलकत्ता वाले का खून निकलना बंद हुआ, इसका पस निकलना बंद हुआ। तो मैंने एक दिन बोला था धीरू भाई को, मैंने कहा मैं मैडम को बोलूंगा तेरे को वीडियो पे लेने के लिए, तो तेरे भाई को भी बात कराना। वो गच कच्छ में रहते हैं। हाँ, तो बोले हाँ हाँ सेठ में जरूर कराऊंगा, क्योंकि वो ऐसा तो हम अभी कर उसको तो सकते हैं। पूरा जिंदगी मिल गया। वो दिन भर है ना ऐसे कर करके थूक रहा था। वो हुँ, पस आता है, अभी आपके हाँ। मुंह में पस आएगा तो कैसा लगेगा। ओहो! अब बहुत थूकना बंद हो पेनफुल। गया। हाँ, वो बोलता है अभी पस आ ही नहीं रहा है, अब तो बढ़िया है एकदम। होता ये है सारी अदरक जो का, ट्रीटमेंट है ना, नींबू अदरक ये वाला। हमारे पूर्वज पहले वापरते भी थे। हाँ, जो बहुत सी चीजें है ना, ये हाँ। पहले वापरते भी थे। अच्छा, मैं भी बाबा से वही पूछता हूँ जो मेरे को नहीं मालूम है। पहला मैं याद करता हूँ बाबा ने कुछ, अच्छा जैसे हम और आप बात कर रहे हैं ना, ऐसे मैं बहुत दिन बात किया हूँ बाबा के साथ में। रात में बैठ जाता था, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट निकाल के तो उनकी कहानियां सुनता था, कैसे ऐसा होता है ऐसे होता है। उससे ही पता चलता है अपने को। हुँ। ये मतलब आने धीरे धीरे आते आते समय में ना आदमी लोगों को है ना, ये बहुत चीजों का नॉलेज हो जाएगा। अभी तो सबसे ज्यादा तो मेरे को डॉक्टर लोग ही मिलने आ रहे। बोले फरीद भाई मिलना है तो आप मिलते हैं। सबसे बड़े डॉक्टर नहीं बन ऐसा गए नहीं, ना ऐसा नहीं, उनके क्या होता है, लिए। देखो क्या होता है, डॉक्टर जो है ना, हुँ, उसको जितना सिखाया उतना ही करेगा। हुँ, उससे आगे अगर लिटरेचर में नहीं है तो क्या करेगा। हुँ, हाँ, साइंटिस्ट होगा ना, वो उसके आगे एक्सपेरिमेंट करेगा। और अध्यात्म जो है ना, वो सबसे बड़ा साइंटिस्ट है। हुँ, आध्यात्मिक जो गुरु है ना, जो इनलाइट हो गए, ये सबसे बड़े साइंटिस्ट है। हुँ। क्योंकि ये भी क्या कर रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं कर रहे, इन्हीं तत्वों में से वो ढूंढ के निकाल रहे। लोहा लोहा जो है ना, लोहा लोहे को काटेगा, हुँ, 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 तो ये तत्व का शरीर है। हुँ। ये तत्वों का शरीर को तत्व ही ठीक करेगा। ये बगैर तत्व का ठीक नहीं होगा, तत्व के शरीर को तत्व ही ठीक करेगा। राइट। तो वो कौन सा तत्व करेगा, वो मेन है। वो कौन सा तत्व, अच्छा, वो एक दो जन का ये आया था बीच में, ऐसा वो व्हाइट दाग आते हैं ना ऐसे बदन में, हुँ, उसके लिए। तो हुँ, मैंने एक दो जन का था, तो मैंने मैसेज में दिया था उनको रेमेडीज। अभी हम लोग नेक्स्ट बनाएंगे ना,
तो उसमें वो 1-2 जो है ना, जो वो कवर कर लेंगे हम लोग, ठीक कि है, उसको लिए क्या करने का, दाग के लिए क्या करने का। वो मैं 1-2 जन का आया था तो मैंने उनको रेमेडीज़ दिया था। ठीक है। अभी हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट एपिसोड में ना वो भी कवर कर लेंगे। ओके, ऐसे 2-3 बीमारी है मेरे नज़र में, तो वो भी हम लोग डाल सकते हैं उसके अंदर बाद ठीक में। है। ठीक है प्रवीण जी, तो आज के एपिसोड को यहीं पे जी, रैप अप करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आज भी हर बार की तरह आपको वीडियो पसंद आया होगा। आज का टॉपिक थोड़ा अलग था। मन में बहुत दिनों से ये विचार चल रहा था, सोचा प्रवीण जी जब दिल्ली आएँगे तो उनसे बात करूँगी। आज बात हुई, बहुत सारी चीज़ें मुझे भी सीखने को मिली। आपने भी ज़रूर कुछ नया ही सीखा होगा। तो हम जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक अपना साथ प्यार बनाए रखें, आध्यात्म से जुड़े रहें। धन्यवाद।